सिर्फ टिकट की लिस्ट रहेगी और उसकी डिटेल्स रहेगी कि व्हाट एग्जैक्टली क्लाइंट वांट टू इम्प्लीमेंट, क्लाइंट एग्जैक्टली क्या चाहता है इम्प्लीमेंट करना। और आप टिकट देख के ही आइडिया लगा सकते हैं। इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि टिकट देखते ही आपका लाइक कौन से पोर्टल से होगा, किस पोर्टल से आप इस चीज को मैनेज करोगे। यू कैन इजिली आइडेंटिफाई कि दिस विल बी परफॉर्म्ड बाय ऑन प्रीमाइसेस एडी या क्लाउड के एडी से कॉन्फ़िगर होगा। वो सारी चीजें आपकी क्लियर होनी चाहिए। एजेंडा इट्स अ 106, स्टार्टिंग के 10 मिनट like we are going to discuss about the agenda। उसके बाद we are going to proceed with the practical part और आपको रोड मैप हम शेयर करने वाले हैं कि किस तरीके से आप अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365। और साथ ही साथ हम बात करेंगे ये जो 365 का कोर्स है या जो 365 की टेक्नोलॉजी है, किस तरीके के टास्क परफॉर्म करने वाले इंजीनियर्स के लिए अभी अप्लीकेबल है। बिकॉज आज की डेट में इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे रील्स और एड्स देखने को मिलते हैं कि लाइक डेफिनेटली वी आर टोटली कंफ्यूज्ड कि हमें कौन से टेक्नोलॉजी पे अपना कैरियर बनाना चाहिए। तो बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल तो ये सब सोचते सोचते बहुत सारा टाइम निकाल देते हैं कि हम क्लाउड कर लेते हैं या एआई कर लेते हैं, डेवऑप्स में बहुत अच्छा पैसा है डेवऑप कर लेते हैं, या फिर बंदे साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव कर देते हैं या साइबर सिक्योरिटी पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक चीज आपने स्टार्ट की, 365 आपने स्टार्ट किया या क्लाउड आपने स्टार्ट किया या एआई आपने स्टार्ट किया, कुछ दिन तक तैयारी करने के बाद मार्केट में नई चीज आ गई, आप क्लाउड को छोड़ करके दूसरे वाले पार्ट में मूव कर जाते हैं, विच इज रॉन्ग। आईटी इंडस्ट्री में जब तक हम रहेंगे, हमें लाइक वी ऑलवेज ट्राई टू लर्न, हमें हमेशा अपने आप को अपडेट करते रहना पड़ेगा, हमेशा पढ़ाई करते रहनी पड़ेगी। लेकिन मेक श्योर यू शुड नो अबाउट द वे, यू शुड नो अबाउट द प्रोसीजर कि एक राइट डायरेक्शन क्या होगा, ताकि आप जो भी क्लासेस अटेंड करो उसको लाइक एज अ प्रॉपर तरीके से एंड टू एंड क्लासेस आपकी होनी चाहिए। और प्लस आपको फोकस करना है टेक्नोलॉजी पे, जब तक वो खत्म नहीं हो जाती दूसरी तरफ आप मूव नहीं करेंगे। आई होप द नंबर ऑफ इंजीनियर्स आर वर्किंग प्रोफेशनल हु आर द पार्ट ऑफ दिस मीटिंग, कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में किसी ना किसी रोल पे आप टास्क परफॉर्म कर रहे होगे। आई होप वी विल डिस्कस अबाउट एंड अभी हम फोकस करने वाले हैं अपने कैरियर पे कि हम कैसे अपने कैरियर को ग्रो करा सकते हैं। ऑफिस में प्रॉब्लम चल रही है, कहीं ना कहीं डर बना रहता है कि ले ऑफ ना कर दे ऑर्गेनाइजेशन, कॉस्ट कटिंग हो रही है, हमारा नाम पहले ना आ जाए कॉस्ट कटिंग को लेकर के, या आपके पास कॉल्स नहीं आ रही कि मैंने अपने रिज्यूमे अपडेट किया था नौकरी पे, लिंक्डइन पे अपडेट किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट गेटिंग एन कॉल, नॉट गेटिंग कॉल फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरी कैटेगरी आती है, कॉल्स तो आ रही हैं, इंटरव्यू शेड्यूल हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि आई एम अनेबल टू रिप्लाई देम, जो वो पूछते हैं वो हमारे लाइक 80% चीजें हम रिप्लाई ही नहीं कर पाते। वो क्वेश्चन ही हम पहली बार सुन रहे हैं कि इस तरीके से भी क्वेश्चंस हो सकते हैं या ये भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। तो वी आर गोइंग टू टॉक एवरीथिंग जो हेल्प करेगा आपके कैरियर से ग्रो करने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आई हैव टोटल 18 years of experience in IT, 12 years experience in enterprise, 7 years of experience in managed service provided MSP। ठीक है, and I'm MCT Microsoft certified trainer, I'm certified with the AWS solution architect associate, certified with Azure virtual desktop AG140, AG104, MS102 and MD102। I'm certified with Apple certified engineer। I have idea about the Mac operating system as well। The current organization where I'm performing the work, I'm responsible to train our new joiners। जो कंपनी में हायर होते हैं उनको मैं ट्रेनिंग देता हूँ, देन वो फ्लोर पे डिप्लॉय करते हैं। देन एंड आई आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू टेक केयर द एग्जिस्टिंग इंजीनियर जो क्लाइंट को हैंडल कर रहे हैं। क्लाइंट ने एक नई सर्विस इन्वॉल्व की कि लेट्स डू समथिंग ओवर एज्योर, तो वो पीआरटी कंसीडर की जाती है, पार्टनर रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग कंसीडर की जाती है। उस पार्टनर रिक्वेस्टेड ट्रेनिंग में भी हम अपने एग्जिस्टिंग इंजीनियर को गाइड करते हैं। Also I'm taking interview for multiple companies, HCL के लिए टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू, कैपजेमिनी के लिए टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू और विप्रो के लिए समटाइम VMware के केसेस पे जब उनके पास आते हैं तो टेक्निकल राउंड ऑफ इंटरव्यू आई एम टेकिंग केयर देयर। आई विल ट्राई टू गिव माय बेस्ट, जो भी हमने सीखा है पिछले 18 सालों में या जो भी क्लाउड की हमारा एक्सपीरियंस है, पिछले 8 साल से मैं क्लाउड टेक्नोलॉजी में हूँ, जो कुछ भी मैंने सीखा है, जितने भी प्रोजेक्ट मैंने किए हैं किसी भी कंपनी के लिए, आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग। लेकिन हम जीरो से स्टार्ट करने वाले हैं, बेस से स्टार्ट करने वाले हैं, ताकि आपकी जर्नी
जो थोड़ा सा स्मूथ हो सके, और आपको जो इधर उधर की रील्स आती हैं, जो एड्स आते हैं कि एआई कर लो या डेवऑप्स कर लो या फिर साइबर सिक्योरिटी कर लो, उनसे भी थोड़ा सा आपकी हेल्प करते हैं कि राइट सिलेक्शन आप कैसे करोगे। आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो नॉलेज है, आपके जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, आपके पास जो ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेट या कोर्स, कौन सा कोर्स इंपॉर्टेंट रहेगा। डेवऑप्स की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बैकग्राउंड अगर आपका नहीं है तब भी प्रॉब्लम है। एआई की जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, बेसिक्स नहीं आइडिया, तब भी प्रॉब्लम है। अगर हम साइबर सिक्योरिटी की बात करें, अगर आपके पास आइडिया नहीं है डोमेन कंट्रोलर का, नेटवर्किंग का, फायरवॉल का, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइसेस का, तब भी कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं। Let me share my screen, and the very first agenda we are going to discuss about the importance of Microsoft 365 portal for IT engineers. सबसे पहला जो एजेंडा है वहां यहाँ पे हम बात करने वाले हैं हाउ Microsoft 365 help us to grow in our IT career। कैसे हम एग्जिस्टिंग कंपनी में अपनी जगह बना के रख सकते हैं, किस तरीके से हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि आई एम नॉट ओनली एबल टू टेक केयर द ऑन प्रोमाइसेस डिवाइसेस। सिर्फ हम डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के लिए कंपनी में नहीं है, या फिर हमारा पूरा कैरियर डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग के लिए नहीं बना है। आई वांट टू डू समथिंग एडिशनल, और अपने पास बहुत सारे चांसेस हैं अगर हम राइट पाथ को सेलेक्ट करें ना। तो वी हैव अ लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मार्केट, इवन एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन। बट हमें प्रूव करने की जरूरत है, और प्रूव कैसे करेंगे? जब हमारे पास नॉलेज रहेगी, जब हमारे पास हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, लाइक इफ वी हैव अ कॉन्फिडेंट अबाउट द एनी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी। बहुत सारी टेक्नोलॉजी को एक साथ लेकर नहीं चलेंगे, क्योंकि कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। अगर हम सोचें ये भी सीख लें, वो भी सीख लें, ये वाला पार्ट भी छूट गया, तो वी कैन नॉट डू दैट। टेक योर टाइम, मेक अ कैलेंडर कि हम अगले 3 महीने में ये वाला ट्रेनिंग कंप्लीट करने वाले हैं, फिर अगले 3 महीने में हम दूसरी टेक्नोलॉजी पे जाएंगे, और इतने महीने में हमें एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन चाहिए चाहिए। हर 6 महीने में हमारे पास एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन का होना जरूरी है, मैंडेटरी है पूरे साल में। यू मस्ट नीड टू अचीव मिनिमम 2 ग्लोबल सर्टिफिकेशन गाइज इफ यू रियली वांट टू प्रूव योरसेल्फ। कोई देख रहा है, कोई बोल रहा है, कोई मतलब नहीं, मैनेजर हमें इन्फॉर्म नहीं कर रहा है कि आपको ग्लोबल सर्टिफिकेशन करना चाहिए। कैरियर आपका है, मैनेजर आपकी हेल्प नहीं करेगा ग्रोथ में। आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको मैनेजर को मजबूर करना पड़ेगा कि मैंने पिछले 6 महीने में ये टेक्नोलॉजी सीखी है और मैंने ये सर्टिफिकेशन लिया है, एंड आई एम एबल टू डू द टास्क जो अभी करंट टाइम पे उस प्रोफाइल से उसे बेटर कर सकता हूं। दैट यू हैव टू प्रूव। चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट 365 MS 102 लेटेस्ट वर्जन, क्योंकि 1 सितंबर से MS 102 को मॉडिफाई किया जा रहा है, राइट। 1 सितंबर आने वाला टाइम पे, जस्ट वांटेड टू इन्फॉर्म यू, क्योंकि MS 102 के अंदर को पायलट को ऐड कर रही है माइक्रोसॉफ्ट। ठीक है, अब जो भी टास्क होगा विद ऑटोमेशन टास्क होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए काम आसान भी बन रहा है। लेकिन जिस बंदे को नॉलेज नहीं है, या जिस बंदे को सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 मैनुअल फॉर्मेट में आता है, उसके लिए थोड़ा सा टास्क बढ़ गया, क्योंकि उसको को पायलट भी सीखना पड़ेगा। MS 102 लेटेस्ट सर्टिफिकेशन कोर्स। और Q&A के लिए हम आपको प्रॉपर लास्ट के 15 मिनट देंगे। जो भी क्वेरी है आप राइट डाउन करके चलो, क्योंकि आप नोटबुक और पेन के साथ बैठो। प्लीज ट्राई टू यूज नोटबुक एंड पेन, ताकि आप राइट डाउन कर सको। कुछ ना कुछ आपको मिलना चाहिए। अगर आप 1 घंटे हमारे साथ हैं या 1.5 घंटे हमारे साथ हैं, तो आपके पास कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ आइडिया आपको लाइक ग्रैब होनी चाहिए। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला ये है कि किनको माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर का कोर्स करना चाहिए। क्या ये कोर्स आपके करंट एक्सपीरियंस, या क्या आपके ये कोर्स आपके करंट डे टू डे एक्टिविटी के लिए सूट करेगा, और कितनी ज्यादा हेल्प कर सकता है? आईटी इंडस्ट्री में नंबर ऑफ प्रोफाइल्स होती हैं। जो सबसे पहली प्रोफाइल होती है, जो स्टार्टअप होता है, स्टार्टअप इन द सेंस आई एम टॉकिंग अबाउट जहां से हम सब ने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। I started my journey as a network support engineer in year of 2008 with MTNL company। 2008 में MTNL के साथ एज ए नेटवर्क इंजीनियर मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। उस टाइम पे रिक्वायरमेंट यही थी कि जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन होते हैं उनमें जो वाईफाई लगते हैं, उसमें जो मॉडेम लगती थी, उनको मेंटेन करना, उनको कॉन्फ़िगर करना। बेसिस ऑन CCNA, उस टाइम पे मैंने CCNA किया था, CCNA रूटिंग एंड स्विचिंग किया था। उसके बेसिस पे MTNL ने हमें चांस दिया था कि दैट यू कैन वर्क एंड रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द वाईफाई कनेक्शन। जितनी भी कॉल आती है उनके यहाँ जाके आपको
नए कनेक्शन को लगाना, पुराने कनेक्शन को मेंटेन करना अगर कोई इश्यूज आते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज हम अगर आईटी का पार्ट बनना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। यू कैन से दैट हेल्प डेस्क इंजीनियर या जेएसए। जेएसए होता है जूनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, फिर आता है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, और उसके बाद आता है सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, सीनियर सिस्टम एडमिन, और देन you can make your career as an advanced system administrator। ये इनिशियल जर्नी होती है, कहीं ना कहीं हम अपनी जो जर्नी स्टार्ट करते हैं ना, इन्हीं सभी प्रोफाइल से लेकर के अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। अब इस प्रोफाइल में हमारा रोल क्या होता है, मतलब कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज हमें परफॉर्म करनी होती हैं, क्या क्या टास्क हमारा डेली बेसिस पे रहता है, ये हम सबको अवेयर रहेगा। इस केस में जो वर्क है, मैनेज डिवाइसेस। डिवाइसेस इन द सेंस कि जो आपके सिस्टम एनवायरमेंट में है, लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया, नेटवर्क हो गया, राइट, एडीडीएस हो गया, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज हो गया, और प्रिंटर की बहुत टिकट आती है, राइट, प्रिंटर की बहुत ज्यादा टिकट्स आती है अपने पास। मैप ड्राइव आप देखते होंगे कि मैप ड्राइव रहता है, वो आए दिन जो है फेल हो जाती है। मैप ड्राइव को मैनेज करना, ग्रुप पॉलिसी को मैनेज करना, और एप्लीकेशंस को मैनेज करना। एप्लीकेशन में कौन कौन सी आ गए, जैसे आउटलुक, आज की डेट में आउटलुक की बहुत प्रॉब्लम आती है, टीम्स की दिक्कत आती है, और यू नो दैट अबाउट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो गया, पीपीटी हो गया, ये सारा टास्क हो गया। ये हो गया जॉब प्रोफाइल, ठीक है, ये क्या हो गया, जॉब प्रोफाइल हो गया, और ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये हमारी रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, हम उन प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, विद द हेल्प ऑफ ऑन प्रोमाइसेस रिसोर्सेज। लैपटॉप में यूएसबी काम नहीं कर रहा है, माइक नहीं काम कर रहा है, साउंड नहीं काम कर रहा है, या अब नॉर्मल परफॉर्म कर रहा है, बार बार रीस्टार्ट हो रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्टिव डायरेक्टरी का यूजर क्लाइंट मशीन से लॉगिन नहीं कर पा रहा है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेटवर्क प्रिंटर अवेलेबल है या नया प्रिंटर ऐड करना चाहते हैं, वी आर रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द नेटवर्क प्रिंटर। मैप नेटवर्क ड्राइव, ग्रुप पॉलिसी, आउटलुक नहीं काम कर रहा है या टीम्स नहीं चल पा रहा है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन लाइक एंटीवायरस इंस्टॉल करना है, दीज ऑल आर द टास्क दैट वी आर एबल टू मैनेज। गाइज आप रिएक्शन दे सकते हैं, म्यूट करने का ऑप्शन, अनम्यूट करने का ऑप्शन हम आपको देंगे। अगर ये चीजें आपको क्लियर हो रही हैं तो आप रिएक्शन दे सकते हैं, थम्स अप दे सकते हैं, क्योंकि दिस इज द एक्चुअल वर्क। दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग एनी पीपीटी, की वो थोड़ा सा रिलेट कर पाना मुश्किल हो जाता है। तो यू शुड रिलेट योर सेल्फ कि आप तो यही काम करते हो। आप तो आउटलुक में प्रॉब्लम आती है, कॉल रेज होती है, आप जाके आउटलुक का बंदे का सही करते हो, वो सेफ मोड में आउटलुक चला दिया, बंदे को बोला कि वेब पे एक्सेस कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। कोई बंदा इंटरनेट ही नहीं आ रहा है, किसी के सिस्टम में नो इंटरनेट एक्सेस आ रहा है, हम रिस्पॉन्सिबल हैं उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। फिर आप आईएसपी चेक करते हो कि नो इंटरनेट की प्रॉब्लम एक बंदे को है कि सारे बंदों को है। तो ये जो ट्रबल शूटिंग्स हैं, ये हम डेली बेसिस पे अभी परफॉर्म कर रहे हैं। बट मैं एक रियलिटी आपको बताऊं जो मैंने पिछले 18 साल से सीखा है आईटी इंडस्ट्री में रहकर, क्योंकि मैं नॉर्मल डेस्कटॉप ट्रबल शूटिंग से लेकर के नेटवर्क ट्रबल शूटिंग से लेकर के मैंने टीम भी हैंडल की है, लाइक एज आई वाज द पार्ट ऑफ टेक लीड, एज अ रोल ऑफ टेक लीड, बट अभी हम एज अ क्लाउड कंसल्टेंट काम कर रहे हैं। तो डेफिनेटली हर एक रोल की थोड़ी बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन आई हैव, एंड आई ऑल्सो अवेयर अबाउट द सैलरी पैकेज। इनमें से कोई भी आप उठा लो, किसी भी कंपनी का नाम ले लो, या किसी भी प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, हेल्प डेस्क इंजीनियर की बात कर लें, जेएसए की बात करें, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें, सीनियर सिस्टम एडमिन की बात करें, या फिर एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की बात करें। एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को आप L2 इंजीनियर भी बोल सकते हो, ठीक है, L3 इंजीनियर नहीं, L2 इंजीनियर होते हैं। ये आपका L1 प्लस इंजीनियर होता है, ये आपका L1 इंजीनियर होता है। ये दोनों आपके हेल्प डेस्क में कंसीडर किए जाते हैं। यहाँ पे कोई लेबल नहीं होता, हेल्प डेस्क इंजीनियर एज ए सपोर्टिव इंजीनियर कंसीडर करते हैं आपको कंपनियां, ठीक है ना। सिस्टम एडमिन L1 होता है, सिस्टम सीनियर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर L2 नहीं होता है, L1 प्लस होता है, और एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर L2 होता है, और सीनियर एडवांस सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर L2 प्लस कहते हैं। पांचवी छठी प्रोफाइल जो होती है ना, वो होता है सीनियर एडवांस्ड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, सिस एडमिन। ये आपका होता है L3 इंजीनियर, सॉरी L2 प्लस इंजीनियर इनको बोलते हैं। ऑलराइट,
अब L3 इंजीनियर क्या होता है? L3 इंजीनियर्स होते हैं जिनको एक डेडिकेटेड रोल्स पे, जिनको एक डेडिकेटेड एसएमई बोल सकते हैं, कि जो एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। इंट्यून पकड़ लिया, इंट्यून में बहुत अच्छी नॉलेज है, एज्यूर पकड़ लिया, 365 उठा लिया, एडी उठा लिया, वो एसएमई ही आपके L3 इंजीनियर की कैटेगरी में आते हैं। सैलरी पैकेज, दिस इज द डार्क रियलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इनके सैलरी पैकेज की बात करें, ठीक है, तो इनकी जो सैलरी है, स्टार्टिंग से बात करते हैं। बंदा अभी बीटेक पास करके आया है, बीए पास करके आया है, डिप्लोमा करके आया है, हार्डवेयर नेटवर्किंग का कोर्स करके आया है, इट मींस दैट ही वांट टू बी द पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। उस टाइम पे ये रहता है कि कोई कंपनी मुझे हायर कर ले, दैट्स इट। अभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अभी हम ये नहीं चाहते कि बहुत अच्छा पैकेज दे कंपनी, हमें हमें बस रख ले सीखने के लिए, दैट्स गुड चॉइस। सैलरी पैकेज की अगर हम बात करें, तो जो इनिशियल लेवल पे सैलरी है 3.8 लाख रुपीस पर एनम ईयर से लेकर के, मिनिमम की बात कर रहे हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब 25 से 30 हजार पर मंथ। मैक्सिमम कितनी भी मेहनत कर लो, अगर आपका रोल इतने में है, हेल्प डेस्क से लेकर के L2 इंजीनियर तक है, एज पर माई एक्सपीरियंस, करंट ऑर्गेनाइजेशन की भी बात कर रहा हूं, और जो बिग 4 कंपनियां हैं उनकी भी बात कर रहा हूं, इनकी जो सैलरी है, जो मैक्सिमम जाएगी, अगर आपके पास कोई एडिशनल टास्क नहीं है, अगर आप अनदर टास्क को मैनेज नहीं कर पाते हो, तो आप 50 LPA तक जाएंगे। दिस इज द मैक्सिमम लिमिट। उसके बाद आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, या तो आप कंफर्ट होकर तो उसी कंपनी में टास्क परफॉर्म कर सकते हो, या फिर दूसरी कंपनी में उसी प्रोफाइल पे जाकर के सैलरी उसी पैकेज पे वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। जब तक आप नए एडिशनल सर्विसेज नहीं ऐड करेंगे, मे बी क्रिएट अ प्रॉब्लम, और ना ही हम 15 लाख से क्रॉस कर पाएंगे, और ना ही हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाएंगे कंपनी को कि मुझे 20 लाख का पैकेज या 25 लाख का पैकेज चाहिए, क्योंकि मैंने ये आता है। That's the reason every 6 months you must need to add one technology. ग्लोबल सर्टिफिकेशन ऐड हो या ना हो, बट एक नई टेक्नोलॉजी आपको अपने स्किल्स में, आपको अपने रिज्यूमे में ऐड करना पड़ेगा। ये तो बात हो गई अपनी आईटी से रिलेटेड। अब इसके साथ साथ पैरेलली आप क्या चीजें और ऐड करनी पड़ेगी, दिस इज द बोनस पॉइंट। You must need to clear and focus on English, right? With communication. English with communication. Guys, both are totally different to each other. ऐसा नहीं कि communication का नाम आता है तो आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है। No, communication is applicable for हिंदी language as well. हम हिंदी में भी बोल रहे हैं, बंदा समझ ही नहीं पा रहा, तो इट मीन्स दैट आपका कम्युनिकेशन खराब है, जबकि हिंदी हमारी जो है, जो यू नो दैट मदर टंग कंसीडर की जाती है। लेकिन बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, वो अपनी बात नहीं रख पाते सामने, या दूसरे की बात सही तरीके से समझ करके उसको रिप्लाई नहीं कर पाते। दिस इज कंसीडर्ड एज ए कम्युनिकेशन गैप। टेक्नोलॉजी सीखते सीखते आपको इन पे भी फोकस करना पड़ेगा, इंग्लिश पे और कम्युनिकेशन पे। बोथ आर इंपॉर्टेंट फॉर आईटी प्रोफेशनल्स। हाइब्रिड के केस में आप काम कर रहे हो, डोमेस्टिक क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो या इंटरनेशनल क्लाइंट को हैंडल कर रहे हो, डोमेस्टिक में थोड़ा बहुत कंसीडर कर लिया जाएगा, लेकिन अगर आप कंपनी इंटरनेशनल क्लाइंट को डील करती हैं, तो मैं आपको ना इंटरव्यू का रोड मैप समझा देता हूँ कि किस तरीके से इंटरव्यू का प्रोसेस होता है किसी कंपनी में। एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम लगाते जाते हैं, रिज्यूमे अपडेट करते जाते हैं, नौकरी पे अपडेट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे अपडेट कर रहे हैं, लिंक्डइन पे किसी ने फेक पोस्ट की, उस पे हमने रिज्यूमे मेंशन करते जा रहे हैं, और बाद में फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार कोई कॉल ही नहीं आ रही मेरे पास, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, मैंने मेल किया 50 को, किसी ने रिप्लाई भी नहीं किया। राइट, यू नीड टू फोकस ऑन दैट। अब बात करते हैं पाथ की। पाथ इन द सेंस कि एक कंपनी जो है ना, आपके पास कॉल करने से पहले क्या क्या टास्क परफॉर्म करती है, ठीक है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में एक होता है प्रोसेस, इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। और इंटरव्यू प्रोसेस में इंटरनल बात हम आपको बताने आ रहे हैं, शेयर करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम होता है टीए टीम का। कितने लोग टीए जानते हैं? कितने लोग टीए टीम को जानते हैं कि आपकी कंपनी में टीए टीम है? हैंड्स अप। टीए टीम, टैलेंट एंड एक्विजिशन, वो रिस्पॉन्सिबल, इनके पास अच्छा खासा कंपनियां पैसे खर्च करती हैं। कैसे पैसे खर्च करती हैं? इनको लिंक्डइन
प्रीमियम प्रोवाइड किया जाता है गाइस। दे आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क ऑन लिंक्डइन प्रीमियम। इनको Naukri.com का प्रीमियम पैकेज मिलता है, Naukri.com का पैकेज मिलता है ओपी पूरे साल का, ठीक है। और इनको कोऑर्डिनेट कंसल्टेंट से कोऑर्डिनेट करना पड़ता है, जो कंसल्टेंसी होती है, ठीक है। वो ये उनसे कोऑर्डिनेट करते रहते हैं, कॉल पे डिस्कस करते रहते हैं कि आप हायर करवाइए हमारे लिए इंजीनियर, हम आपको उसका हाफ पेमेंट देंगे, सैलरी जितनी रहेगी कंपनी से कहला करके हाफ पेमेंट आपको देंगे, आपको क्लाइंट से कोई चार्जेस लेने की जरूरत नहीं है। दिस इज द वर्क ऑफ टीए टीम। अब ये टीए टीम क्या करेगा, दे आर रिस्पॉन्सिबल, और मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बंदे जो है ना 90% नॉन टेक्निकल होते हैं। जितने भी बंदे काम करते हैं ना कंपनी में, ये टीए टीम वाले 90% नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के होते हैं, ठीक है। इनका कोई बैकग्राउंड नहीं होता नॉन टेक्निकल टेक्नोलॉजी का। इनको दो चार चीजें रटा दी जाती है प्रोफाइल से रिलेटेड, उसी पे वो डिस्कस करते हैं, उसी पे वो बार्गेनिंग करते हैं कि आपको लाइक वी आर गोइंग टू प्रोवाइड दीज टाइप्स ऑफ सर्विसेज। चलो, ये पहला प्रोसेस हो गया, टीए आया और हम यहाँ पे हैं, वी आर ऑन दिस पर्टिकुलर पेज। हम एज ए डेफिनेटली एम्प्लॉय हैं, हम सर्च कर रहे हैं नौकरी, तो हम क्या करेंगे, हम अपने रिज्यूमे को रिज्यूम और सीबी को इन्हीं प्लेटफॉर्म पे अपलोड कर देंगे। लिंक्डइन पे कर दिया हमने, और कंसल्टेंसी को भी हमने फॉरवर्ड कर रखा है। ये जो वो बंदा है, मतलब हम जो हैं वी आर, जो सीबी हम अपलोड करते हैं, ये पहले होता है रिज्यूम स्क्रीनिंग। एक प्रोसेस होता है कंपनी के अंदर, टीए टीम करते हैं रिज्यूम स्क्रीनिंग। ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, उसके पास एक बल्क में रिज्यूमे है, 15 से 20 रिज्यूमे लेकर बैठेगा डेली बेसिस पर, डेली काम होता है ये। एक बंदा टीए का वो रिज्यूमे डाउनलोड करके रखेगा, दूसरा जो इसके पास एक्सपीरियंस है वो स्क्रीनिंग करेगा रिज्यूमे की। अब स्क्रीनिंग में क्या क्या चीजें देखा जाता है, थिंक अबाउट। आप इसको देख करके आप अपना रिज्यूमे मेंटेन करेंगे। यू शुड नोट डाउन द पॉइंट कि रिज्यूम स्क्रीनिंग में एक नॉन टेक्निकल पर्सन आपको कैसे जज करना है कि आपके रिज्यूमे को एचआर के पास फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है। थिंक अबाउट इट। पहला जो स्टेप होता है वो होता है बेसिकली अबाउट सर्टिफिकेशन, आपके रिज्यूमे पे कितने सर्टिफिकेशन मेंशन है। दूसरा एक्सपीरियंस, तीसरा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इनके बेसिस पे आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है। एंड नंबर चौथा होता है प्रोजेक्ट्स, हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स दैट यू कंप्लीटेड। ये स्क्रीनिंग के पॉइंट्स हैं, क्योंकि बंदा नॉन टेक्निकल है, उसको नहीं पता है कि क्या है। आपने रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी में दिखाया, लैपटॉप डेस्कटॉप हैंडल करता था, नेटवर्किंग मैनेज करता था, 365 का नाम आ गया, इंट्यून का नाम आ गया, सिक्योरिटी का नाम आ गया, आपका रिज्यूमे कॉर्नर पे हो जाएगा कॉल के लिए। अब ये रिज्यूमे स्क्रीनिंग के बाद होता है कोऑर्डिनेशन टू द क्लाइंट। अब आपका पूरा का पूरा काम टीए का हट गया, बस इतना ही काम था। अब टीए भेज देगा किसके पास, एचआर के पास। एचआर आपका क्या करेगा, इंटरव्यू शेड्यूल कराएगा। एचआर विल शेड्यूल योर इंटरव्यू, ठीक है, वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल कराएगा। अब इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद का प्रोसेस क्या होगा, अब आपको एक वीएनए ट्रेनर, वॉइस एंड एक्सेंट ट्रेनर हायर होते हैं हर कंपनी में, वो आपका फर्स्ट राउंड शेड्यूल करेगा ऑफ इंटरव्यू। ये क्या होगा, ये राउंड होगा इंग्लिश प्लस कॉम का, ठीक है। आपको स्टोरी टेलिंग देगा और आपसे इंग्लिश में बातें करेगा, कुछ नए वर्ड इस्तेमाल करेगा वीएनए जो बंदा होगा, ताकि आप जज कर सके कि आप कितना अवेयर हैं लेटेस्ट मॉडर्न इंग्लिश से। दिस इज द प्रोसेस। आप ये कंप्लीट करो, आपका इंग्लिश राउंड हो गया। इंग्लिश राउंड कंप्लीट करने के बाद अगला राउंड होगा टेक्निकल। तो टेक्निकल में जो कंपनी का टीएल होता है, ठीक है, टेक लीड होता है, या जो भी हमारे पास टीटीएल होते हैं, टेक्निकल टेक लीड्स होते हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे सेकेंड राउंड ऑफ इंटरव्यू विच इज रिलेटेड टू द टेक्निकल। अब आपका टेक्निकल राउंड क्लियर हो गया, बस काम खत्म। लास्ट है थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यू, जिसको हम मैनेजर राउंड बोलते हैं, ठीक है। ये 90% कंपनियों की बात कर रहे हैं। आप बोलोगे कि रैक स्पेस तो 5 राउंड लेता है, माइक्रोसॉफ्ट 5-7 राउंड लेता है, गूगल 7 राउंड लेता है।
which is a separate part. हम अभी बेस से स्टार्ट कर रहे हैं. Guys, this is the process of every organization. हमारे पास ये स्किल है, हमने ये रूल्स फॉलो किए, हमने बैकएंड को समझा और बैकएंड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया. These all are the process जो सबको पता होना चाहिए. I hope everyone okay with the concept जो हमने यहाँ पे मेंशन किया. If you have any question, please let me know. Or you can also make sure कि ये क्लियर हो गया. अब आते हैं अगली प्रोफाइल पे. ये हम काम कर ही रहे हैं. अब आपकी दो चीजें मैनेज की जाएंगी. हम यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं कि 2 साल से लेकर के 7 इयर्स एक्सपीरियंस वाले बंदे हमारी क्लास में हैं अभी टाइम पे. ये आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है ना. तो आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं यू कैन मेंशन इट कि हाँ मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, आई जस्ट वांटेड टू स्टार्ट माय जर्नी, है ना. सो आप इसमें कंसीडर कर लेना है 2 साल से 7 साल का एक्सपीरियंस हम लेकर चल रहे हैं. अब हमारी जो प्रॉब्लम है ना, हम चलो सैलरी भी मेंशन कर ही देते हैं. डू नॉट डिस्क्लोज योर सैलरी, मुझे पूछना भी नहीं है, ठीक है ना, अपने तक ही रखना है आपको. हम यहाँ पे सैलरी उठा लेते हैं 4.8 लाख से लेकर के. इस ट्रेनिंग में जो बंदे हैं, हो सकता है ज्यादा भी हो सकती है, हम 12 LPA तक का कंसीडर कर लेते हैं कि अपने पास जो है इनके बीच में 4,80,000 से लेकर के 12 लाख पर एनम तक के बीच में. हो सकता है किसी की 16 हो सकता है किसी की 20 हो सकता है किसी की 25 भी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ठीक है. बट अगर इन प्रोफाइल पे है तो चांसेस बहुत कम है जब तक आप बिग 4 में नहीं जाते. जो बिग 4 कंपनी है वहां पे नहीं जाते तब तक थोड़ा सा मुश्किल है. तो ये सैलरी पैकेज हो गया और अब ये एक्सपीरियंस हो गया. अब हमारा जो अगला टारगेट है ना, कैसे हम अपनी सैलरी को जो 15 लाख की मैक्सिमम कैपिंग है ना सैलरी की, कैसे हम उसको इंक्रीज करें. हमें क्रॉस करना है, हमें 15 लाख तक के बीच में नहीं रहना है. तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा. आपकी रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. अब आपको बनना है SME. अब आपको क्लियर करना है बहुत सारी चीजें. तो जो बेस्ट पाथ है ना इस प्रोफाइल पे काम करने वालों के लिए, डेफिनेटली कोडिंग का आइडिया नहीं है हमें. वी डोंट हैव अ नॉलेज रिलेटेड टू द लैंग्वेजेस. मान के चलते हैं कि हमें कोडिंग और लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है. और अगर आपको कोडिंग और लैंग्वेज की नॉलेज नहीं है तो थोड़ा सा डेवलप्स में प्रॉब्लम हो सकती है और साइबर सिक्योरिटी में भी लिनक्स की और सिक्योरिटी डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है, दैट यू कैन मैनेज. हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ईमेल सर्विसेज की. ईमेल सर्विसेज एक ऐसी कॉमन टेक्नोलॉजी है जो आईटी, नॉन आईटी या जो भी बिजनेस ऑफ नेचर ऑफ बिजनेस है, एंटरटेनमेंट, मेडिकल, एफएमसीजी, रियल एस्टेट, आईटी, किसी भी तरीके की टाइप का बिजनेस आप रन कर रहे हो, यू नो दैट कंपनी के अंदर जितने भी बंदे रहेंगे सबको ऑफिशियल मेल आईडी असाइन होती है. आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो आपके नाम के बाद उस कंपनी का ईमेल आईडी है abc@hcl.com, abc@accenture.com, xyz@rackspace.com. ये आपकी मेल आईडी है, ये आपकी आइडेंटिटी है. अब ये जो ईमेल्स है इनको हैंडल करने के लिए बहुत सारे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट में अवेलेबल हैं. गूगल वर्क स्पेस आपने नाम सुना होगा, दिस इज गूगल वर्क स्पेस. पहले ये जी सूट था, अभी गूगल वर्क स्पेस नाम दे दिया गया. दूसरा AWS आपने पोर्टल का नाम सुना होगा. एंड तीसरा माइक्रोसॉफ्ट 365 और ऑफिस 365. दोनों अलग हैं, इनको इनमें काफी ज्यादा गैप है. माइक्रोसॉफ्ट 365, ऑफिस 365 बोथ आर टोटली डिफरेंट टू ईच अदर. चौथा गोडैडी, छोटी कंपनी है, स्टार्टअप है. गोडैडी का नाम सुना होगा आपने, ब्लू होस्ट का नाम सुना होगा आपने, होस्टिंगर का नाम सुना होगा. ये भी मेलिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. लेकिन 90% कंपनी का जो शेयर रहता है वो अपनी मेलिंग सर्विसेज को माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल पे हैंडल करते हैं. 90% कंपनीज आर ऑर्गेनाइजेशन, राइट, using Microsoft 365 portal to set up their email services. उनके जो एम्प्लॉय हैं उनकी मेलिंग सर्विसेज को हैंडल करने के लिए और Microsoft 365 का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि इसका कोई भी कंपटीटर मार्केट में नहीं है. गूगल वर्कस्पेस बहुत कोशिश कर रहा है बट अनफॉर्चुनेटली इसके कस्टमर उतने नहीं है जितना Microsoft 365 के पास है. इसलिए Microsoft 365 सबके लिए इंपॉर्टेंट है. अब मैं एक और एज पर माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं जब अपनी कंपनी के लिए इंटरव्यू लेता हूँ, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरव्यू लेता हूँ, जहाँ पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो
बंदे अपने रिज्यूमे पे मेंशन करते हैं आई हैव आइडिया अबाउट ऑफिस 365, आई हैव आइडिया अबाउट माइक्रोसॉफ्ट 365। गाइस दो पार्ट में काम होते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के। MS 365 में दो टास्क होते हैं, एक होता है बैकएंड इंजीनियर, ठीक है, और एक होते हैं हमारे फ्रंट एंड इंजीनियर, फ्रंट एंड इंजीनियर, एंड ह्यूज गैप बिटवीन बोथ बैकएंड इंजीनियर और फ्रंट एंड इंजीनियर में। बंदों को यही नहीं पता कि बैकएंड इंजीनियर का रोल क्या है और फ्रंट एंड इंजीनियर का रोल क्या है। दे ऑलरेडी मेंशन कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट 365 के बारे में अच्छा खासा आइडिया, मैं पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ। काम क्या कर रहे हैं? आउटलुक की प्रोफाइल मैनेज करना, टीम्स को इंस्टॉल करना, आउटलुक में रूल लगाना, आउटलुक के अंदर रूल को कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, ठीक है, एंड आउट ऑफ ऑफिस को सेटअप करना, ओ आउट ऑफ ऑफिस को सेटअप करना, ठीक है, और जो ट्रबल शूटिंग आती है, इंस्टॉलेशन ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ ऑल ऐप का मतलब है जो वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है, इनको इंस्टॉल करना। गाइज ये 365 इंजीनियर का काम नहीं है, ये हेल्प डेस्क इंजीनियर और आपके सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर का वर्क है। बैकएंड में जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो यूजर्स मैनेज करते हैं, यूजर्स को ऑनबोर्ड कराना, ग्रुप को मैनेज कराना, एडी कनेक्ट से यूजर को सिंक करना, ठीक है, यूजर को सिंक करना, एक्सचेंज ऑनलाइन की सर्विसेज को मैनेज करना, ईमेल को माइग्रेट करना। द माइग्रेशन पार्ट आल्सो मैनेज बाय द बैकएंड इंजीनियर। गाइस they are responsible to manage OneDrive permission, they are responsible to manage SharePoint services, ठीक है, SharePoint management। apart from this configure hybrid environment। अगर आपके पास ऑन प्रोमाइसेस पे एक्सचेंज सर्वर है, वहां से यूजर को 365 पोर्टल पे ले जाना है, द ऑलवेज मैनेज बाय द माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर। और जो हमारी ट्रेनिंग है वो इस लेटेस्ट MS 102, एंड आई वांट टू मेंशन कोई भी चीज है यहाँ पे बिकॉज यू गाइज आर वर्किंग प्रोफेशनल, तो 1 सितंबर से माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस कर दिया है वी आर गोइंग टू डिसकंटिन्यू MS 102। सर्टिफिकेट डिसकंटिन्यू हो रहा है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि कंटेंट इसके डिसकंटिन्यू हो रहा है। 1 सितंबर से माइक्रोसॉफ्ट MS 102 का नाम चेंज करके they are going to put another name, change name and course content, yes content भी आपका चेंज होगा, content for MS 102, for MS 102 क्लियर। इट मींस दैट उनका सीधा सा सिंपल सा प्लान ये है कि जो कंटेंट MS 102 में है वो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, प्लीज ऐड Copilot प्लस पावर ऑटोमेट, ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ साथ आपको माइक्रोसॉफ्ट Copilot एंड पावर ऑटोमेट भी सीखना पड़ेगा। गाइस थिंक अबाउट इट, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट 365 ने, क्योंकि कंपनी की डिमांड है, कंपनी का प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है, जितना काम हमारा ऑटोमेट होगा उतना इंजीनियर के पास टाइम मिलेगा और इंजीनियर और टास्क को परफॉर्म करेगा और कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके देगा। गाइस वी आर इंजीनियर्स एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल टू वर्क फॉर कंपनी, सारा रेवेन्यू हमारी कंपनी को जाता है। अगर कंपनी का अच्छा रेवेन्यू है हमारी जॉब सिक्योर रहेगी, हमें जो 5% की हाइक मिलती थी वो 8% या 10% में चली जाएगी, 15% में चली जाएगी, बट वी नीड टू प्रूव दैट। ये जो चेन है उस चेन को समझो आप, क्योंकि अगर आप आज की डेट में 75,000 पर एनम पर मंथ आपकी सैलरी है, तो इट मींस दैट आपका जो पोटेंशियल है आप अपनी कंपनी को 4 से 5 लाख रुपए मंथली जनरेट करा रहे हो, ठीक है ना, और कंपनी आपको खुशी से 20% से 25% का हाइक भी देगी कि ठीक है यार 75,000 है, इसकी 1 लाख सैलरी कर देते हैं, तब भी हमारे पास 3 लाख रुपए सेफ बच रहे हैं इस पर्टिकुलर रिसोर्स की हेल्प से। हम अपनी जो ट्रेनिंग है 365 की, ये लेटेस्ट वाला जो 1 सितंबर से कंटेंट आएगा, उस 1 सितंबर के कंटेंट पे काम करने वाले हैं। Copilot,
Power Automate will be the part of our Microsoft training, and this is the first time we are going to introduce an entire training providers जो भी हैं. And this is because I'm MCT, I activated the newsletter from Microsoft. तो जो भी changes आते हैं, एक मैसेज, एक ईमेल हमारे पास आ जाती है. So उससे आइडिया लगता रहता है कि बैकएंड में क्या चेंजेस हैं. अगर मैं किसी को या आप किसी को इन्फॉर्म करने वाले हो, तो यू शुड अपडेट योरसेल्फ फर्स्ट, देन यू नीड टू इन्फॉर्म टू द इन फ्रंट जो आपके पास है. और हमें हमेशा अपनी नई टेक्नोलॉजी पे ध्यान रखना होना चाहिए कि कंपनी अगर कोई चीजें चेंज कर रही है, सॉफ्टवेयर में कोई चेंजेस आ रहा है, तो हमें पता है आज नहीं तो 6 महीने बाद इसके बंदे कंपनियां ढूंढेंगी. और अगर हम पहले तैयार रहेंगे तो बंदे कम रहेंगे और हमें आसानी से उस पर्टिकुलर प्रोफाइल की जॉब भी मिल सकती है. दिस इज द कॉन्सेप्ट. अब आते हैं हम सीखने क्या वाले हैं अपने लाइव क्लासेस में, क्या क्या सीखने वाले हैं. किसी भी माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर, नॉट इंजीनियर, हम एडमिन बनने वाले हैं. MS 365 एडमिनिस्ट्रेटर. इंजीनियर का मतलब है कि आप एक पार्ट को संभालोगे. एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब है आप पूरे पोर्टल को संभालोगे. माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिनिस्ट्रेटर की जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, आपको बहुत सारे एडमिन सेंटर हैंडल करने पड़ेंगे. माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, आप इसको पोर्टल बोल सकते हो. ये पहला एडमिन सेंटर होगा. दूसरा माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्रा एडमिन सेंटर. ठीक है, ये दूसरा आपके पास पेज होगा. एंड चौथा होगा एक्सचेंज एडमिन सेंटर. ठीक है, आप नोट करते जाओ, आपको टाइम देंगे हम क्वेश्चन पुटअप करने का. मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को इस पे ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, तो क्या एडिशनल आप इस क्लास से ले सकते हो उसको नोट डाउन कर लो. और अभी हम जब लास्ट में आपको टाइम देंगे ना, तो यू कैन आस्क क्वेश्चन. एक आता है माइक्रोसॉफ्ट का डिफेंडर. आई होप यू गाइज आर अवेयर अबाउट. डिफेंडर जो है ये कोर सिक्योरिटी से रिलेटेड है. अपार्ट फ्रॉम द डिफेंडर, आपने नाम सुना होगा माइक्रोसॉफ्ट परव्यू का. ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट परव्यू इज अ पेज और इज द टाइप ऑफ एडमिन सेंटर जो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए और सिक्योरिटी में आपकी मदद करता है. इन्वेस्टिगेशन इन द सेंस कि कोई यूजर जो है अनऑफिशियल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है कंपनी में रह करके, कंपनी मेल आईडी से, और सारी ईमेल को डिलीट कर दे रहा है. डेली बेसिस पे मेल भेजता है आउट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिशियल मेल आईडी का इस्तेमाल करके, ताकि वो प्रूव कर सके कि आई एम जेन्युइन पर्सन, और फिर मेल को डिलीट कर देता है. उनके लिए इन्वेस्टिगेशन पार्ट होता है जिसका नाम है लिटिगेशन होल्ड. हम उस बंदे को फाइंड करेंगे और उसकी ईमेल आईडी पे लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट कर देते हैं. जब आप लिटिगेशन होल्ड एक्टिवेट कर देते हो, तो वो यूजर कितना भी मैसेज को डिलीट कर दे, उसके इनबॉक्स से डिलीट हो जाएगा. एडमिन उसको उस डिलीटेड ईमेल को रिवर्ट बैक कर सकता है. DLP, डेटा लॉस प्रिवेंशन. डेटा लॉस प्रिवेंशन एक पॉलिसी होती है जो आपकी कंपनी की ईमेल आईडी पे लगाई जाती है, ताकि आप क्रेडिट कार्ड की इंफॉर्मेशन, पासपोर्ट की इंफॉर्मेशन, आधार कार्ड की इंफॉर्मेशन, वोटर आईडी के नंबर्स को ऐसे ही शेयर नहीं कर सकते हैं. आप शेयर करोगे, DLP पॉलिसी लगी है, वो इमीडिएटली उसको कैप्चर करके क्वारंटाइन कर देगा कि इस बंदे ने सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की, तो इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए या डिस्कस करना चाहिए या उसको अवेयर करना चाहिए. हम माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, इंट्रा एडमिन सेंटर, एक्सचेंज एडमिन सेंटर, डिफेंडर, माइक्रोसॉफ्ट परव्यू, ये तो हो गए इंपॉर्टेंट एडमिन सेंटर. अब इसके साथ साथ शेयर पॉइंट. शेयर पॉइंट दो पार्ट में डिवाइड है. वन ड्राइव, यू शुड क्लियर अबाउट वन ड्राइव और MS टीम्स. मतलब बहुत कुछ है सीखने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 365 में, लेकिन आप अगर इनको प्रूफ करते हो तो टीए टीम आपका रिज्यूमे डिस्कनेक्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये डिमांड है कंपनी की. कितना भी नॉन टेक्निकल बंदा हो, उसको पढ़ना तो आ रहा है कि MS टीम्स लिख रखा है बंदे ने, या शेयर पॉइंट लिख रखा है, या वन ड्राइव लिख रखा है. अच्छा, इसने डिफेंडर भी मेंशन कर रखा है, परव्यू भी मेंशन कर रखा है. कॉल करते हैं टेक्निकल टीम से, एक बार कोऑर्डिनेट कराते हैं. टेक्निकल टीम विल बी चेक इट प्रॉपरली, क्योंकि वो क्वेश्चन पुट अप करेगा. नंबर ऑफ एडमिन सेंटर्स जो हैं वो ये लिस्ट रही. और अगर आप इन एडमिन सेंटर के बारे में आपको आइडिया है, एंड इफ यू अवेयर अबाउट दीज एडमिन सेंटर्स, देन 100% you are definitely crack the interview with minimum 15 to 30 LPA.
कोई नहीं रोक सकता अगर आपको नॉलेज है, बट आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हमें प्रैक्टिकली इंफॉर्मेशन पता है। नाउ 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अलग अलग एडमिन सेंटर या टॉपिक्स पे हम लोग इस ट्रेनिंग में जो लाइव क्लासेस चलेंगे उस पे बात करने वाले हैं। अब दूसरा पॉइंट आई वांट टू शो यू, ये अपने पास 365 का एडमिन सेंटर है और यहीं पे मैं ओपन करने वाला हूं इंट्रा एडमिन सेंटर के साथ साथ 365 एडमिन सेंटर। और दिस इज आवर 365 एडमिन सेंटर। एक्सचेंज भी ओपन कर लेते हैं ताकि हम आपको 6 एडमिन सेंटर के बारे में बात की थी ना वो दिखा सकें। आप एक्सचेंज पे क्लिक करो, ये आपका एक्सचेंज एडमिन सेंटर ओपन कर देगा। आप परव्यू पे मैं क्लिक करो, परव्यू भी ओपन हो गया और एक डिफेंडर बचा, सिक्योरिटी का पार्ट बचा ना, तो डिफेंडर भी लॉगिन करा लेते हैं और आपको काम बता देते हैं कि क्या क्या काम करना पड़ेगा आपको कंपनी में अगर आप एज ए माइक्रोसॉफ्ट 365 इंजीनियर अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हो, जो कि करना पड़ेगा। अगर हमें अच्छी सैलरी चाहिए, अगर हमें अच्छा पैकेज चाहिए, तो हमें प्रूव करना पड़ेगा कि हमें ये आता है। ठीक है, सेम टास्क हम कितना अच्छा काम कर लें, आपको एडी का पूरा ए टू जेड पता है, जितने रोल्स है सब पता है, लेकिन उसकी एक लिमिट है ना, कैपिंग है। तो वी कैन नॉट से दैट कि उस पे कंपनी हमें बहुत ज्यादा पैसा दे पाएगी, हमें एडिशनल टास्क करना पड़ेगा। चलो स्टार्ट करते हैं हम बेसिक से। ये पहला पेज है माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर और इसके अंदर यूजर्स दिखाई पड़ रहे हैं। यूजर के साथ साथ ये नंबर ऑफ यूजर्स हमने बना रखे हैं। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा जो है मार्केट प्लेस। ये वो प्लेस है जहां से लाइसेंस खरीदते हैं। आपका जो पे 365 की सर्विसेज है ना, ये लाइसेंस से चलती हैं। हमने हर एक यूजर को, ज्यादातर यूजर को लाइसेंस दे रखे हैं। आप देखिए यहाँ पे सपोर्ट यूजर मैंने बनाया, टाटा यूजर बनाया, टेलनेट यूजर बनाया, इनको लाइसेंस दे रखा है माइक्रोसॉफ्ट 365 E5। क्यों लाइसेंस दे रखा है? क्योंकि लाइसेंस के बिना आपको कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। मैं एक यूजर बनाता हूं, उसको लाइसेंस नहीं देता हूं, ठीक है, अब देखना हो उसको कुछ भी एक्सेस नहीं मिलेगा। लेट मी क्रिएट वन यूजर। माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर ही वो पेज है जहां से यूजर बनाओगे। यहाँ पे मैंने यूजर सेलेक्ट किया। कोई सा भी यूजर बना लेते हैं, लाइक आकाश नाम का हम एक यूजर बना लेते हैं। एंड ये मेरा डोमेन है कंपनी का। डोमेन ऐड कैसे होता है वो भी हम आपको डिस्क्राइब करेंगे कि हाउ वी कैन मैनेज द डोमेन। यू हैव टू प्रोवाइड द पासवर्ड, ठीक है। ये मैंने टेम्परेरी पासवर्ड दिया और आप इसको चेक मार्क करोगे, कंपनी में कभी भी ओरिजिनल पासवर्ड शेयर नहीं किया जाता, टेम्परेरी पासवर्ड शेयर किया जाता है, राइट। यू जस्ट नीड टू प्रोसीड एंड दिस इज द लिस्ट। मेरे पास 25 लाइसेंस थे जिसमें से 6 लाइसेंसेस मैंने दे रखे हैं, 19 लाइसेंसेस अभी बचे हैं। को पायलट का लाइसेंस है, पावर ऑटोमेट का लाइसेंस है, क्योंकि अगर हमें 1 सितंबर के चेंजेस को वेलकम करना है तो आप अपने पोर्टल को ये सब चीजें पहले से प्रोवाइड करके रखो। अचानक से चेंजेस होगा, आप चीजें इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे, फ्रस्ट्रेट होगे, तो लाइसेंस वगैरह आप पहले से बना के रखो। और सबसे अच्छी बात है कि पावर ऑटोमेट के 10,000 लाइसेंस आपको फ्री में मिल रहे हैं। 10,000 लाइसेंसेज यानी 10,000 यूजर को आप प्रोवाइड कर सकते हैं। हमें प्रैक्टिस के लिए 2 से 3 यूजर चाहिए, 4 यूजर चाहिए या 5 यूजर चाहिए। तो आई डोंट वांट टू असाइन द लाइसेंस। आप इंपैक्ट देखना कि अगर हम इस यूजर को लाइसेंस नहीं दे रहे हैं ना, तो ये यूजर लॉगिन तो कर पाएगा बट हमें कोई प्रोडक्ट नहीं देगा, ऑफिस 365 की कोई सर्विसेज नहीं प्रोवाइड करेगा। आप देखिए आकाश इज रेडी टू यूज, अनलाइसेंस्ड, ठीक है, यूजर हमारा क्या है, अनलाइसेंस्ड है। हमने इसका यूजर नेम कॉपी किया, टेम्परेरी पासवर्ड प्रोवाइड कर रखा है। इनकॉग्निटो पे जाते हैं, office.com ओपन करते हैं, आकाश यूजर से हम इसको लॉगिन करते हैं। टेम्परेरी पासवर्ड ही देना है आपको क्योंकि ये रीडायरेक्ट करेगा आपको नए पेज पे। And I want to set
परमानेंट पासवर्ड। अब ये एम्प्लॉय के पास पहुंच गया तो एम्प्लॉय विल बी द ऑनर ऑफ दिस यूजर ना, वो एम्प्लॉय डिसाइड करेगा कि हमें परमानेंट कौन सा पासवर्ड रखना है। तो आई चेंज द पासवर्ड फॉर माई आकाश यूजर। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मे बी कि हमें एमएफए लगाना पड़े, अगर स्किप कर पाते हैं तो कर देंगे, अदरवाइज एमएफए की रिक्वायरमेंट होगी तो वी विल कॉन्फ़िगर द मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। चलिए, आई एम एबल टू डू दैट। और डिफरेंस देखते हैं कि इसमें क्या है। पोर्टल ओपन हो गया, बट प्रोडक्ट कुछ भी नहीं मिलेंगे हमें। प्रोडक्ट किस क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि हमने लाइसेंस नहीं दे रखा है। और गाइज इसी को बोला जाता है SaaS सर्विसेज, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विसेज। बहुत सारी खिचड़ी नहीं पकाना चाहते, इस वजह से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली कोशिश कर रहे हैं प्रूव करने की कि आपको SaaS का मतलब समझ सके कि SaaS विल वर्क ऑन सब्सक्रिप्शन एंड लाइसेंसेस। लाइसेंस नहीं है तो लॉग इन करो, कुछ भी नहीं मिलेगा। वी आर नॉट एबल टू सी एनी प्रोडक्ट, न वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग। अब अगर मैं अपने रूट अकाउंट की बात करूं तो मेरे रूट अकाउंट पे तो सब कुछ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि सपोर्ट यूजर को मैंने E5 का लाइसेंस दे रखा है, कोपायलट भी इसको एक्सेसिबल है, आउटलुक, वन ड्राइव, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टीम्स, व्हाटएवर, ऐसे मिलाकर के 78 प्रोडक्ट है। E5 लाइसेंस में 78 प्रोडक्ट है जो हमने असाइन कर रखा है अपने यूजर्स को। यूजर कैन परफॉर्म दीज टास्क। ठीक है। अब हमें क्या लगता है, हम केवल यूजर बना करके हमारा काम ओके हो गया? नो गाइज, स्टार्टिंग में ऑनबोर्डिंग जो होती है ना, उसमें बहुत सारे रोल प्ले करने पड़ते हैं। जो हमारा 365 एडमिन सेंटर है, इसका काम देखते हैं कि क्या क्या काम करता है ये। दिस इज अप्लीकेबल फॉर ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय। ऑन बोर्डिंग एम्प्लॉय का मतलब होता है कि कोई बंदा नया आया और साथ ही साथ ऑफ बोर्डिंग भी करेगा ये बंदा। ठीक है। ऑफ बोर्डिंग और ऑन बोर्डिंग की एक्टिविटी, इसके अंदर कई सारी चीजें होंगी। यूजर्स क्रिएशन, यूजर को क्रिएट करना, यूजर को MFA असाइन करना, यूजर को लाइसेंस असाइन करना, यूजर को ग्रुप में ऐड करना, राइट, और इसको डिसेबल करना, इसको इनेबल करना, इसके लॉग को चेक करना, ठीक है, इसकी रिपोर्ट को निकालना, और लास्ट में हम इसका बैकअप और रिस्टोर भी देखेंगे। ठीक है। और इसको आर्काइव में डालना। तो ये डेली बेसिस पे टास्क होते हैं। अगर हमें लगता है कि यूजर बनाने में तो कुछ हुआ ही नहीं, बेसिक स्टेप इस्तेमाल करके हम यूजर क्रिएट कर लिए। नो गाइस, यू हैव टू डू मल्टीपल थिंग्स, बहुत सारे टास्क करने पड़ेंगे ताकि आप अपने क्लाइंट को, आप अपने एन एम्प्लॉय को, आप अपने प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से हैंडल कर सको। अगर मैं लिस्ट की बात करूं तो वैसे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स हैं दैट वी नीड टू परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर, बट मैं कोर वर्क की लिस्ट बताता हूं कि जो आपके एडमिन सेंटर से आप परफॉर्म करते हो। यूजर, ग्रुप, लाइसेंस, बिलिंग, मार्केट प्लेस, ऑर्गेनाइजेशन सेटिंग एंड बैकअप, ये कॉमन टास्क आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से करते हो। हाइब्रिड सेटअप, ठीक है, हाइब्रिड सेटअप इंट्रा कनेक्ट वाला, you can use intra-connect to bring your devices from on-premise, पहला। दूसरा, अगर आप एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो, ऐप रजिस्ट्रेशन, और अगर आप SSO कॉन्फ़िगर करना चाहते हो, तो आपका इंट्रा 365 इंट्रा एडमिन सेंटर विल हेल्प यू। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जिस कंपनी में मैं काम करता हूँ, वो कंपनी 1 2 3 4 5 एप्लीकेशन इस्तेमाल करती है। ऑफिस 365 के एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करती है। एक इनका पोर्टल है, ADP का नाम सुना होगा आपने, जहां से हम सैलरी स्लिप डाउनलोड करते हैं। एक पीपल स्ट्रांग है, जहां पे हम अटेंडेंस मार्क करते हैं। पीपल स्ट्रांग, ADP, और एक ट्रांसपोर्ट के लिए यू गाइस आर अवेयर अबाउट, जहां से बुक करते हैं कैब वगैरह,
ऑफिशियल कैब, जो ऑफिस की कैब आती है वहां से शेड्यूल बुक करते हैं। ये अलग अलग कंपनियां हैं, ये अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन उन एप्लीकेशन पे लॉगिन करने के लिए मैं एक ही यूजर आईडी पासवर्ड इस्तेमाल करता हूँ। वही यूजर आईडी पासवर्ड मैं लैपटॉप पे इस्तेमाल करता हूँ टू ओपन माय ऑफिस का लैपटॉप, टू ओपन माय ऑफिस 365 सर्विसेज। उसी यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके मैं अपनी सैलरी स्लिप भी डाउनलोड कर लेता हूँ, उसी का इस्तेमाल करके मैं लीव भी अप्लाई कर लेता हूँ, और आई कैन बुक द कैब विद हेल्प ऑफ सेम यूजर आईडी एंड पासवर्ड। कैसे पॉसिबल है गाइस? उसके लिए आपको बैकएंड में एसएसओ कॉन्फ़िगर करने की जरूरत पड़ती है। कोई भी एप्लीकेशन या पोर्टल है, मैंने अपने अकाउंट में एसएसओ एडब्ल्यूएस के लिए कॉन्फ़िगर कर रखा है। आप इंट्रा एडमिन पे जाओ, यहाँ पे एक एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन है, यहाँ पे मैंने एडब्ल्यूएस पोर्टल को इसके साथ ऐड कर रखा है। ये अब मेरे जो यूजर्स है ना, उन यूजर से उन्हीं यूजर आईडी पासवर्ड का इस्तेमाल करके मैं एडब्ल्यूएस के पोर्टल को लॉगिन कर लेता हूँ और वहां पे सर्विसेज मैनेज कर लेता हूँ। Guys, this is the actual task that we need to perform in the real environment. सिर्फ आउटलुक इंस्टॉल करके उसमें प्रोफाइल बना लेना, हम नहीं कह सकते कि हमें 365 आता है। या हम अपने क्लाइंट के मशीन पे टीम्स इंस्टॉल कर लिया, ऑफिस 365 की सर्विसेज इंस्टॉल कर ली और बोल रहे हैं कि हमें माइक्रोसॉफ्ट 365 आता है। गाइस, मेंशन भी नहीं करना है हमें। यू शुड मेंशन द प्रीमियम पॉइंट जो एक्चुअल में बंदा ढूंढ रहा है, कंपनी ढूंढ रही है कि मुझे इस तरीके के इंजीनियर्स चाहिए जो एक्चुअल में रियल टाइम इश्यूज पे काम करें, रियल टाइम के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करें। वी आर फाइंडिंग दैट टाइप्स ऑफ पीपल। टीए टीम को इन्फॉर्म किया गया कि ये स्पेशल प्रोफाइल है MS 365 की। ये रही लिस्ट, आप लिस्ट को रट लो या अपने सामने रख करके कॉल करो या रिज्यूमे स्क्रीनिंग करो। अगर रिज्यूमे पे स्क्रीनिंग करते टाइम पे, ये जो स्क्रीनिंग वाला पॉइंट है, अगर स्क्रीनिंग के टाइम पे ये चीजें मैच होती हैं तभी आप रिज्यूमे को HR डिपार्टमेंट की तरफ मूव करोगे, अदरवाइज इनको रिजेक्ट कर दो। अभी जो चैलेंज हमारा यही है ना कि हमारा रिज्यूमे नहीं शॉर्ट लिस्ट हो रहा है, या शॉर्ट लिस्ट हो रहा है तो कॉल नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही कॉल? यू नीड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल प्रॉब्लम, यू नीड टू आइडेंटिफाई द एक्चुअल इश्यूज, है ना? ग्रास रूट पे हमें काम करना पड़ेगा, तब हम अपने आप को प्रूव कर पाएंगे कि नहीं भाई, हम भी मार्केट में हैं एंड आई वांट टू लाइक मैनेज द सर्विसेज, आई वांट टू हैंडल, आई एम एबल टू हैंडल योर पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। आप 1-to-1 प्रोजेक्ट दे दो, मैं हैंडल कर लूंगा। बट ऐसे नहीं होगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको जो भी टाइम मिलता है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि 7 दिन आप पढ़ाई करो, 2 दिन का टाइम निकाल लो, आप 3 दिन का टाइम निकाल लो, कोई भी 2 से 3 दिन, 1-1 घंटे का टाइम निकाल लो। आप जिस भी टेक्नोलॉजी को पकड़ो, उसको फिनिश करके छोड़ो। मार्केट में क्या चल रहा है? आपका ऑफिस कुलीग कह रहा है कि यार डेवऑप्स का मेरा एक ना रिलेटिव है, अभी साइबर सिक्योरिटी पे उस पे 50 लाख का पैकेज मिला। एक मेरा रिलेटिव है, एक मेरा फ्रेंड है, वो माइक्रोसॉफ्ट में गया इतने लाख के पैकेज पे। फॉरगेट अबाउट इट। ठीक है ना? ऐसे बहुत सारे मिलते हैं जो डिस्क्राइब करते हैं चीजों को। फोकस ऑन योर ऑन थिंग। उसका 50 लाख, उसका 75 लाख आपके काम नहीं आएगा। हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो, बट आपको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है। डिस्ट्रैक्शन इज अ मेन प्रॉब्लम। और दूसरी इंपॉर्टेंट इश्यूज क्या है? आप भी यूट्यूब यूज करते हो, इंस्टाग्राम यूज करते हो, यूट्यूब की शॉर्ट्स देखते हो, स्क्रॉल जब भी आप यूट्यूब ओपन करोगे आपके पास एक ऐड आएगा AI का। थिंक अबाउट यार, क्या पॉसिबल है ये? 15 मिनट की क्लास, 30 दिन के अंदर आप AI सीख सकते हो 15 मिनट सीख करके। इम्पॉसिबल। तो डू नॉट ट्रस्ट ऑन द एड्स, और अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखो। जो चीज फोकस हो, जिसमें आप मेहनत, जिसमें आपको फील होगा कि नहीं यार मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका रिजल्ट 100% मिलेगा। AI का पेज ओपन करके आप वहां से टाइप कर रहे हो हाउ टू राइट प्रोफेशनल ईमेल टू टेक लीव इन ऑन ऑर्गेनाइजेशन, तो वो तो लिख के दे देगा ही टेम्पलेट। हम उसमें इमेज अपलोड करके उसको वीडियो फॉर्मेट में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। ये हमारा टास्क नहीं है AI का यूज करने का। AI का टास्क ये है कि आप अपनी चीजों को ऑटोमेट कर रहे हो। कैसे? हम क्या ऐड करने वाले हैं ऑटोमेशन में? लेट मी शो यू। आप को पायलट ओपन कर लो, आप पावर ऑटोमेट ओपन कर लो, यहाँ पे को पायलट स्टूडियो, को पायलट स्टूडियो डॉट को पायलट डॉट स्टूडियो डॉट माइक्रोसॉफ्ट.com। ठीक है,
sorry, m365.microsoft.com. This is the page of Copilot. This is the page of AI. अब इस AI के केस में हमें पावर ऑटोमेट सीखना है. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. पावर ऑटोमेट का लाइसेंस 10,000 आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा और आप देखोगे कि आप कितने टास्क अपने ऑटोमेट कर पा रहे हो. और यही माइक्रोसॉफ्ट चाहता है कि हमारे जो नए इंजीनियर्स सितंबर के बाद से जो रिज्यूमे अपना दें, उनके रिज्यूमे पे माइक्रोसॉफ्ट 365 के साथ साथ पावर ऑटोमेट और कोपायलट का एजेंट बनाना आना चाहिए. इसमें एक ऑप्शन है टेम्पलेट का. ये टेम्पलेट आपकी सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है. जैसे सेव ईमेल अटैचमेंट. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं. फॉरवर्ड न्यू पोस्ट. नो, यहाँ पे हम टॉपिक्स पे जाते हैं. जो शेड्यूल रिप्लाई नहीं, ये भी थोड़ा सा फॉरवर्ड योर ईमेल टू चैनल. हाँ, ये है फॉरवर्ड एन ईमेल टू चैनल. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मेरे को कोई मेल किया और मैंने उसमें ना एक व्हाट वी कैन से दैट एक सब्जेक्ट लाइन सेट कर दी. मैं एचआर डिपार्टमेंट में हूँ या मैंने ये एचआर डिपार्टमेंट के लिए ऑटोमेशन टूल तैयार करने वाला हूँ कि जब भी कोई बंदा ईमेल भेजे, इंटरनल एक्सटर्नल, अगर उसके सब्जेक्ट में रिज्यूम, प्रोफाइल, सीवी, पोस्ट, जॉब की प्रोफाइल, अगर ये चीज रहेगी तो उस बंदे का मैसेज ईमेल उसके मेल बॉक्स के साथ साथ उसके टीम्स के चैट पे भी चला जाएगा. फायदा क्या होगा इससे? ईमेल कभी हम देखते हैं, कभी नोटिफिकेशन उसका आता है, कभी नहीं आता है, कभी हम सर्च करते हैं, कभी नहीं सर्च करते हैं, ठीक है. बट टीम्स में जैसे ही मैसेज आएगा आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आपको वहां से रिडायरेक्ट हो जाएगा कि किसी का सीवी आ गया, अब हमें काम करना चाहिए. यूज आप अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लो. मैं आपको केवल एक हिंट दे रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट और कंपनियां यही चाह रही हैं कि हमारे जो इंजीनियर्स हो माइक्रोसॉफ्ट 365 के सर्टिफाइड, उनको ऑटोमेशन आना चाहिए, उनको कोपायलट का एजेंट बनाना आना चाहिए. अब एजेंट क्या है? ये रहे एजेंट्स. यहाँ पे बहुत सारे एजेंट्स हैं. मोर एजेंट में जाओ, यहाँ पे लिस्ट ऑफ एजेंट पड़ी है और ये एजेंट हमारी बहुत सारी हेल्प करने वाले हैं. फ्लोज में हमारी हेल्प, वर्क फ्लो बनाने में हेल्प करने वाले हैं, लर्निंग से रिलेटेड हेल्प करने वाले हैं, शेड्यूल से रिलेटेड हेल्प करने वाले हैं. एंड दे आर गोइंग टू गिव अस ऑप्शन टू क्रिएट योर ओन एजेंट. आप अपना एजेंट खुद बनाओ. यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी बिल्ड कर सकते हैं, आप अपना एप्लीकेशन बिल्ड कर सकते हैं. तो इन दोनों पॉइंट्स को भी हम ऐड करने वाले हैं अपनी लाइव क्लासेस में. तो दिस इज यूनिक एंड दिस इज फर्स्ट टाइम इन द ट्रेनिंग, the Microsoft 365 जितनी भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, we are going to introduce these two things and you guys feel like कि you have a unique idea. 365 के इंजीनियर्स बहुत सारे आए मार्केट में. हर तीसरे बंदा कहता है कि मेरे को Microsoft 365 पे एडमिन आता है, नो मैटर वो उसने यूजर बनाया, इंटर आईडी से सिंक्रोनाइज कर दिया. नहीं, इतने से काम नहीं होने वाला है, हमको प्रूव करना पड़ेगा. तो दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू ऐड टू इंपॉर्टेंट सर्विसेज. 5 ये पॉइंट ही हैं यहाँ पे. एमएस कोपायलट प्लस पावर ऑटोमेट. ठीक है, these all points we are going to give, क्योंकि सितंबर के बाद इसको ढूंढेंगे लोग इंजीनियर्स कि हमें इन दोनों को ऐड करना है अपनी करंट स्किल्स में. तो जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कंप्लीट पैकेज हमारा 365 का ऑटोमेशन और कोपायलट के साथ हम इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. एक नया लाइव बैच और उस लाइव बैच में यू विल लर्न एवरीथिंग जो कंपनी को चाहिए. आई होप एवरीवन ओके विद द कॉन्सेप्ट. In next 5 minutes I'm going to authorize everyone to ask your question. 5 मिनट और आपके पास है. आप अपनी डायरी, नोटपैड, पेन, whatever method that you are using, मोबाइल पे नोट बना रहे हो, कंप्यूटर पे नोट बना रहे हो, प्लीज लिस्ट तैयार करो अपने क्वेश्चंस की. ट्रबल शूटिंग से क्वेश्चन हो सकते हैं, कैरियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, तैयारी के फॉर्मेट से रिलेटेड हो सकते हैं, रोड मैप से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं. प्लीज रिलेवेंट क्वेश्चन ही पुट अप करना.
जिसका बेनिफिट जितने भी मेंबर है ना इस ग्रुप में सबको हो, ठीक है? दैट विल हेल्प यू अ लॉट। हम चाहते हैं कि आप अगर 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम लिए हैं तो आपको बेनिफिट होना चाहिए, ठीक है? आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या इंस्ट्रक्टर से स्टडी कर रहे हो, रिकॉर्डेड सेशन से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एटलीस्ट तैयारी तो कर रहे हो आप। यूट्यूब की वीडियोस देख देख के तैयारी कर रहे हो, ब्लॉग से तैयारी कर रहे हो, चैट जीपीटी से तैयारी कर रहे हो। बट हाँ, चैट जीपीटी का एक और मैं ऐड करना चाहता हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट चैट जीपीटी, बट मेक श्योर कि वो चीजें जो पढ़ रहे हो ना वो रिलीवेंट है, वो उसका प्रूफ है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन गलत आती है, ठीक है? तो प्लीज मेक श्योर अबाउट इट। और वट एवर मैथड दैट यू आर गोइंग टू यूज टू लर्न योर what we can say, whatever things that you are going to learn, whatever method that you are going to choose to learn and add a skill, वो आपकी चॉइस है, लेकिन मेक श्योर sure कि आपका उसका फॉर्मेट होना चाहिए। आपको चीजें छोड़ करके दूसरी चीजें नहीं पकड़नी है जब तक वो फिनिश ना हो जाए। और पढ़ाई करने का भी एक आइडिया है इसमें 365 में। ऐसा नहीं कि आज हम 365 एडमिन पढ़ लेते हैं, कल एक्सचेंज पढ़ लेंगे, परसों हम परव्यू पढ़ लेंगे, तरसों हम वन ड्राइव पढ़ लेंगे, फिर टीम्स पढ़ लेंगे। नो, प्लीज डू नॉट डू दैट। अब 2 महीने का कोर्स 6 महीने तक खींचोगे और उसके बाद भी आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। डू वन थिंग, कंप्लीट फर्स्ट। जब तक 365 एडमिन सेंटर कंप्लीट नहीं होगा, मैं इंट्रा एडमिन नहीं टच करूंगा। इंट्रा एडमिन कंप्लीट करने के बाद एक्सचेंज पे जाऊंगा, एक्सचेंज को जाने के बाद डिफेंडर पे कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर डीएलपी वाला पार्ट आएगा, फिर उसके बाद हम इन छोटे छोटे पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, शेयर पॉइंट, वन ड्राइव, वन एमएस टीम्स, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फिर को पायलट, जितना पढ़ा उसको ऑटोमेट करो। इनको पहले नहीं ऐड करना है, पहले आप इन तैयारी करो, उसके बाद इनको अटैच करो कि कैसे ये चीजें फिट होंगी ऑटोमेट करने में। एंड दिस इज द पॉइंट गाइस, दिस इज द राइट वे टू लर्न माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। पीपीटी से उठा करके हम लाइक वी कैन हमें क्या करना रहता है, जस्ट रीड करना रहता है कि हाँ ये होगा ये होगा। नो, यू हैव टू वर्क। अब पीपीटी का टाइम नहीं है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, आप हैंडल कर रहे हो एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर। सो I don't think PPT is applicable for you guys. You are working professional, so I don't think PPT will work for you. Now, I hope everyone ready. आप hand raise करेंगे, I'll reach out to each and everyone one by one, and it's your time. जितनी query, जितने questions, जितने points आपने mention किए हैं, अब आपका turn है. You can start your questions. I will try to give my best. I'll try to give you the proper solution according to your questions. Please go ahead. रेज योर हैंड, देन आस्क क्वेश्चन, ताकि है ना इन बिटवीन कोई डिस्टरबेंस ना हो। कोई क्वेश्चन पुटअप कर रहा है फिर बीच में कोई क्वेश्चन पुटअप करने लगा। हाँ, आप चैट का भी इस्तेमाल करो, दैट्स एक्सचेंज ऑनलाइन है, वी हैव एक्सचेंज ऑनलाइन गाइस, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट शैलेंद्र रावत, प्लीज गो अहेड। सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी, हाँ जी, आई कैन हियर यू। हाँ सर, ये आपने तो टॉपिक बता दिए और आप एडिशनली टॉपिक में बता दिए, वो वेल एंड गुड है कि आपने बोला कि अभी सितंबर में ऐड हो जाएंगे, आप ये कवर करवा दोगे। हाँ ठीक है जी, सर। बाकी सर मुझे थोड़ा ये था कि आप इसमें हमें वो भी बताओगे ये पावर सेल की बारे में, स्क्रिप्टिंग जो होती है उसका नॉलेज। देखो मैं आपको पावर सेल की बात करता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल को दो तरीके से हैंडल किया जाता है, एक जीयूआई के थ्रू, एक पावर सेल के थ्रू। एक्सचेंज की 25 पावर सेल कमांड हम आपको सेपरेट देंगे। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के जो सर्विसेज को मैनेज करने के लिए पावर सेल की कमांड इस्तेमाल की जाती हैं 8 to 10, वो मैं सेपरेट आपको बताऊंगा। आई विल डेफिनेटली गाइड यू। बहुत सारे टास्क है जो बिना पावर सेल के होंगे ही नहीं। मैं जानबूझ के वो टफ चीज को नहीं ऐड कर रहा था कि बंदे कंफ्यूज ना हो, दैट्स व्हाई, बट डोंट वरी, आई विल गाइड यू अबाउट द पावर सेल वाला पार्ट। सर एक और क्वेश्चन है, जो सर हमारा कोर्स एंड हो जाएगा तो हम M365 एनवायरनमेंट में इंडिपेंडेंट कब तक कर पाएंगे काम, कि हाँ मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमें कि हाँ हम कर लेंगे काम, हम अप्लाई करेंगे कंपनी में, तो आप थोड़ा गाइड कर सकते हैं इसके बारे में। देखो और हमारा जो हमें हाँ अभी जो प्रोसेस है ना हमारा ट्रेनिंग का, क्योंकि अभी मैं पैरेलली इंट्यून का बैच चला रहा हूँ जिसमें लाइक 20-22 बंदे हैं, और हम्म, एज्यूर का बैच चल रहा है, आईएम का बैच आज से स्टार्ट कर रहे हैं इवनिंग 6 PM से। तो हम्म, हर बैच का मैं मिड असेसमेंट लेता हूँ, 2 हफ्ते बाद मिड असेसमेंट। मिड असेसमेंट में उनको प्रोजेक्ट शेयर करते हैं, वो प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट करते हैं, स्क्रीनशॉट शेयर करते हैं। अगर हमने ओके इंट्रा एडमिन सेंटर कंप्लीट किया तो आपको इंट्रा एडमिन सेंटर के प्रैक्टिकल हमारे साथ शेयर करने पड़ेंगे, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करके। ओके सर, थैंक वी आर नॉट हियर टू जस्ट कंप्लीट द कंटेंट, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, नहीं भाई।
आई अंडरस्टैंड द पेन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। 18 साल मैंने कॉर्पोरेट में दिए हैं, अभी भी कंटिन्यू चल रहा है 18 साल से, तो मुझे पता है कि कितना पेन होता है। हम नाइट शिफ्ट करते हैं, आई एम डूइंग लाइक यूएस शिफ्ट 5:30 पीएम टू 2:30 एएम आईएसटी। 12 से 13 घंटा हमारा ऑफिस की उसमें जाता है, आने जाने और सब में। तो डेफिनेटली आई अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ ईच एंड एवरीवन, जो आपका टाइम लगेगा। शैलेंद्र, एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? सर ये कोर्स हमारा क्या वीकेंड चलेगा जो आप चला, ये फिर वीकडेज में होगा ये? नहीं, वीकेंड होगा, सैटरडे संडे। वीकेंड, सैटरडे संडे। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। यू वेलकम। प्रशांत। I have one question regarding the portals, which is the regarding Intunes. So, are you going to cover all these admin portals, which is you mentioned in earlier? But I'm looking for the Intune, which is not mentioned in your portal. So, we are going to do on that? No, no. No. Intune is a MD102, which is a dedicated. Intune का कोर्स अलग है ना, हम 365 पे है। हम Intune के लिए ये कर सकते हैं, मेरा जो बैच चल रहा है अभी करंट टाइम पे, विच इज अ प्रीमियम बैच, उसकी रिकॉर्डिंग हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बट रिकॉर्डिंग कॉस्टली है। बट आई गिव यू द डिस्काउंट फॉर द MD102। 8500 की रिकॉर्डिंग है, लेकिन जो 365 में एनरोल करेगा उसको हम ये रिकॉर्डिंग 5000 में प्रोवाइड करेंगे। आप देखोगे 8500 है। Who are going to join Microsoft 365 बैचेस, उसको 5000 में Intune की कंप्लीट प्रीमियम रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, सिंपल। बट वो Last one कोर्स का पार्ट question. नहीं है। Okay. And the last one question is the what is the difference between the Office 365 and MS 365? Okay, huge Just gap between Microsoft 365 and Office 365. Office 365 will not allow us automation. Office 365 will not give us option related to the security. Microsoft 365 will give you the complete automation and security part. परव्यू नहीं है ऑफिस 365 पे, डिफेंडर नहीं है ऑफिस 365 पे, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी नहीं है ऑफिस 365 पे। ये पॉलिसीज सिर्फ M365 यानी MS 365 पे मिलेगी। thank you so much for this guidance. माय प्लेजर। नेक्स्ट, नितिन। या आई कैन हियर नितिन, गो अहेड प्लीज। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि जैसे हमारा ये जब होगा तो प्रैक्टिकल भी हम लोग करेंगे, तो प्रैक्टिकल कैसे करेंगे, मतलब लाइसेंस वगैरह? देखो, प्रैक्टिकल के लिए मैं आपको गाइड कर देता हूँ। प्रैक्टिकल के दो ऑप्शन है। आपको 365 अकाउंट फ्री ट्रायल बनाना पड़ेगा। आई विल गाइड यू ईच एंड एवरी स्टेप। आपको अपना क्रेडिट डेबिट कार्ड लगाना पड़ेगा फ्री ट्रायल के लिए, पहला। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि प्रैक्टिकल हम अपनी तरफ से शेयर करें, आपको अकाउंट शेयर करें, तो उस अकाउंट का चार्जेस होता है, जिसमें हम आपको 30 डेज का एक्सेस या 60 डेज का एक्सेस देंगे, क्योंकि मुझे पे करना पड़ेगा ना, मैं लाइसेंस पे करूंगा। मैं अपने टेनेंट से आपको ग्लोबल एडमिन दे सकता हूं, बट आपको लाइसेंस का कॉस्ट देना पड़ेगा। सर कितने होता है? E5 का लाइसेंस का कॉस्ट है 5500। बिजनेस प्रीमियम का लाइसेंस का कॉस्ट है 2800। बिजनेस स्टैंडर्ड का कॉस्ट है 900 समथिंग। बिजनेस बेसिक का कॉस्ट है 785 रुपीज। आप लाइसेंस डिसाइड करो, अकाउंट में क्रिएट करूंगा। Got it what I'm trying to say? Is it our monthly subscription or yearly subscription? मंथली पर यूजर पर मंथ, Okay. है ना। स्टार्टिंग में आप कुछ नहीं करना, आप E3 लाइसेंस ले लेना, ठीक है। E3 लाइसेंस जो है आपको 1200 रुपीज में मिल जाएगा पर मंथ, ठीक है। तो 2 से 3 महीने तक आपको 12 पे करना पड़ेगा और आप सारे प्रैक्टिकल कर पाओगे। ग्लोबल मैं बना के दे दूंगा एडमिन। नितिन, दिलीप। सर इसमें माइग्रेशन का भी बताओगे आप? माइग्रेशन पार्ट भी है, डेफिनेटली विल शो यू द प्रॉपर प्रैक्टिकल ऑफ माइग्रेशन। दिलीप। ओके, एक क्वेश्चन आया है, एक यासिन से आया है, एक सरवार हुसैन का आया है। ओके, गुड आफ्टरनून। माइक्रोसॉफ्ट 365 वर्ड्स क्लासेस टाइमिंग जो हमारी डिसाइड अभी नहीं हुई है, क्योंकि वी आर गोइंग टू कंप्लीट सम बैचेस, तो मे बी जो हम प्लान कर रहे हैं ना 8 to 10 हो सकता है या 4 to 6 हो सकता है इवनिंग का। 4 से 6 क्लासेस हो सकती हैं
या नाइट में, नाइट क्या वो इवनिंग रहेगा 8 to 10, इन दोनों क्लास में दोनों टाइम पे जा सकते हैं, PM to 6 PM और 8 PM to 10 PM। ठीक है, सर ये अगर हम कोई जा सकते। क्लास मिस हो जाता है तो नहीं, हम आपको कॉम्प्लीमेंट बताने वाले हैं ना कि इसमें क्या क्या कॉम्प्लीमेंट देने वाले हैं, ठीक है ना, और क्या क्या चीजें आएंगी। ठीक है, ओके वेट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन सितंबर, 1 सितंबर से स्टार्ट करेंगे, बट एनरोलमेंट प्रोसेस हम आज से ही स्टार्ट कर दे रहे हैं। ओके, माय टाइम जोन इज 30 मिनट डिफरेंट। तो सर्वर यू नीड टू आइडेंटिफाई, आधे घंटे बहुत ज्यादा नहीं होते, तो यू नीड टू डिसाइड। मैं यही कर रहा था जैसे कि इसमें आप प्लेसमेंट भी प्रोवाइड कराएंगे क्या? अगर आप हमारी टीम्स कम्युनिटी का पार्ट है ना, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कम्युनिटी में कि हम कितनी वैकेंसीज पोस्ट करते हैं, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट, जस्ट गिव मी 1 मिनट, ठीक है ना। तो हम, यू गाइस आर एबल टू सी, ठीक है, देखो ये हमने वैकेंसी शेयर की है, एंड दीज ऑल आर द जेन्युइन वैकेंसीज, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, विद प्रॉपर इंफॉर्मेशन 6। एवरी वीक आई एम पोस्टिंग 7 to 8 वैकेंसीज, जेन्युइन वैकेंसीज फॉर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस, कोलकाता लोकेशन हो गया या दुबई लोकेशन हो गया। आई एम शेयरिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, सिस्टम एडमिन हो गया, VMware इंजीनियर्स हो गया, विद प्रॉपर सैलरी इंफॉर्मेशन, विद JD इंफॉर्मेशन। इंटरव्यू आपको क्लियर करना पड़ेगा, इंटरव्यू की तैयारी हम आपको करवा देंगे। हमारा सर जैसे कि ये विंडोज सर्वर और VMware प्रोफाइल है अभी रिसेंट में, ठीक है, ऑफिस 65 था पहले हाँ पहले हाँ हम लोग करते थे उस पे काम, मतलब इंट्रा आईडी से कोई नया नया यूजर कोई ज्वाइन हुआ उसको असाइन करके ईमेल आईडी बना के उसको ज्वाइन करवा दो, और ऐसा कुछ काम था सारा कुछ, लेकिन मल्टी टास्किंग काम था, कभी आईडी बना दी हमने AD में, कभी ये कर दिया, ज्वाइन कर दिया, कभी शेयर पॉइंट एक्सेस दे दिया। अभी हमारा VMware प्रोफाइल चल रहा है, मतलब VMware और Hyper-V और विंडोज सर्वर एज वेल, राइट। तो ये ऑफिस 365 पे मूव करूं या फिर उसी पे प्रोफाइल पे, मतलब मल्टीपल प्रोफाइल, तो क्या हमें करना चाहिए सर थोड़ा? देखो वो तो आपका चल ही रहा है, उसका तो एक्सपीरियंस आपके पास ऑलरेडी है ही है, ठीक है ना। हाँ। अगर आप 365 करते हैं तो प्लस पॉइंट हो जाएगा, अगर आप उसी पर्टिकुलर टास्क पे कंटिन्यू करना चाहते हो तो आपको जस्टिफाई करने के लिए VMware ऑन क्लाउड एक नया कोर्स है, विच इज नॉट कोर्स, एक सर्टिफिकेशन है, आप उस पर प्लीज फोकस कर लो, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे 1-2 साल के अंदर कंपनी बोले कि जो हमारे इंजीनियर्स हैं उनको VMware ऑन क्लाउड आना चाहिए, है ना। तो आप अपने आप को अभी से रेडी रखो कि आपको VMware ऑन क्लाउड आना चाहिए। अगर आप उसको करते हो तो ठीक है, अगर आप 365 में जाते हो दैट्स बेस्ट फॉर यू, क्योंकि आपको वर्चुअलाइजेशन के साथ MS 365 की भी डिटेल आती है। गाइज आई एम शेयरिंग द पोस्ट ऑफ जॉब पोस्ट एवरी वीक 8 से 10, आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर है, ये आप देख सकते हो, ये मैंने जॉब पोस्ट की है अपने इस ग्रुप में। 800 से ज्यादा कैंडिडेट हैं इसमें, 800 प्लस से ज्यादा कैंडिडेट हैं, और ये जॉब को यहाँ से अप्लाई करते हैं एंड डेफिनेटली दे आर गेटिंग अ जॉब, है ना। इंटरव्यू की तैयारी है, तो अगर आपका JD शेड्यूल होता है, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है और आपको थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए, तो आप आधे घंटे की कॉल जो है बुक कर सकते हो। कॉल बुक करने के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, है ना। जॉब की डिटेल्स हम आपको यहाँ पे शेयर करते रहेंगे, ठीक है है ना। सर, नंबर मेरा भी ऐड ऑन कर देना। हाँ, I'll share you the detail। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप करो एंड आई एम शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस ग्रुप एज वेल। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट सर्वर। आप मेरे को गाइड कर देना कि आपको लाइक किस तरीके का टाइमिंग आपको कौन सी सूट करेगी, वो आप मुझे बता देना।
and what else हमारा that we are going to discuss? एंड गाइज ये व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप इसमें ज्वाइन कर सकते हो ताकि आप कंटिन्यू कर सको। नहीं, आप इसमें ज्वाइन कर लो, ग्रुप में ज्वाइन कर लो। एंड व्हाट एल्स, हाँ अब आगे क्या क्या कॉम्प्लीमेंट हम प्रोवाइड करने वाले हैं ये चीज सुन लेते हैं। आपकी जितनी भी क्लासेस होगी एंड टू एंड रिकॉर्डिंग होगी। 6 PM से, अगर हाइपोथेटिकल मान लेते हैं 6 PM से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है, 6 PM की से रिकॉर्डिंग 8 PM तक चलेगी और ये रिकॉर्डिंग आपको दूसरे दिन आप जहां से कोर्स परचेज करोगे वहां पे आपको लाइव हो जाएगी। दूसरे दिन से आपको वेट नहीं करना है कि क्लास खत्म हो, कोर्स खत्म हो तब आपको रिकॉर्डिंग मिले, नहीं, सेकेंड डे आपको रिकॉर्डिंग उस पोर्टल पे मिल जाएगी। आप उसमें अपना नोट्स वगैरह बना सकते हैं डायरेक्टली और कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, हर एक क्लाइंट कैंडिडेट का जो सबसे बड़ा पंगा रहता है ना कि यार वो सर्टिफिकेशन के लिए, एग्जाम सर्टिफिकेशन के लिए, तो आई वांटेड टू गाइड यू, क्योंकि मैं पियर्सन व्यू में था 2014 में पियर्सन व्यू में था एग्जाम, और आपको भी पता है कि एग्जाम 2000 स्टार दे करके पास कराने वाले बंदे बैठे हैं मार्केट में। डू नॉट प्रोसीड विद दिस वे। अगर आप वाकई में ग्रोथ चाहते हैं तो सर्टिफिकेशन सिर्फ नहीं होगा। इसके लिए आई विल शेयर 100 क्वेश्चंस डंप, 100 क्वेश्चन जो है डम्प्स के, वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। 100 क्वेश्चंस जो रहेंगे डम्प्स के, लेट मी शो यू, वो आपको हम शेयर करने वाले हैं, ठीक है, ताकि आप खुद से तैयारी करो गाइस। किसी को 2000 या 3000 स्टार देने की जरूरत नहीं है। बंदा कह रहा है 6000 दे दो या 7000 दे दो, आई विल क्लियर योर एग्जाम, डू नॉट गो विद दैट। आई वॉज द पार्ट ऑफ पियर्सन व्यू, तो मुझे पता है कि उसमें कैसे टास्क परफॉर्म होते हैं, ठीक है। बंदों का सिर्फ यही काम है, फिर बाद में आप जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। अगेन सेम टास्क, फिर आपका पढ़ने का और मैनेज करने का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा ना। तो जस्ट गिव मी 1 मिनट। 100 क्वेश्चंस डंप देंगे। अगर आप ये क्वेश्चन तैयार कर चुके हो, राइट, इफ यू आर एबल टू प्रिपेयर दीज 100 क्वेश्चन, जो कि करना पड़ेगा, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कि हम सिर्फ क्लास में बैठ लें, भाई मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप को पुश करना पड़ेगा। सो जितना पुश करोगे उतना अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सब कुछ ना ट्रेनर करा पाएगा, सब कुछ ना कोर्स करा पाएगा, सब कुछ ना डॉक्यूमेंट करा पाएंगे। उन डॉक्यूमेंट को यूजफुल भी बनाना आपकी जिम्मेदारी है, दैट यू नीड टू डू दैट। I'm trying to find, give me 1 minute. So MS 102 या जो सर्टिफिकेशन होंगे उससे रिलेटेड MS SC 300 MS 102, ये सबके लिए कॉम्प्लीमेंट है गाइस। आई एम गोइंग टू गिव यू द कॉम्प्लीमेंट टू ऑल द पीपल। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्जेस नहीं है कि हाँ इसका भी चार्जेस अलग से लगे। अगर आप मार्केट में परचेज करने जाओगे 100 क्वेश्चन की जो कॉस्ट है वो 3000 to 4000 है। ये मैंने खुद एग्जाम के क्वेश्चन निकाले हैं, पहले मैंने खुद क्वेश्चन दिए हैं, कुछ गलत आए कुछ सही है, उनको मैंने करेक्ट किया, तैयारी की, और उसके बाद मैंने ये क्वेश्चन बनाया है ताकि आप एग्जाम दे पाए। 70% मार्क्स आपको लाने हैं। अगर आप प्रैक्टिकल करते हो और तैयारी करते हो इस 100 क्वेश्चन से, फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका क्लियर हो जाएगा। ये भी आपको उसी कोर्स के साथ मिल रहा है। दिस इज अबाउट द पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू गिव यू। I have already mentioned the all point related to the topics that we are going to cover. हम कंटेंट का वेट कर रहे हैं और जो कंटेंट हम कवर करने वाले हैं ना, आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि एक्सचेंज एडमिन सेंटर पे जो की पॉइंट्स है, इसमें एक होता है मेल फ्लो, ठीक है, और इस मेल फ्लो के होते हैं कई सारे पॉइंट।
रूल बनाना, ट्रांसपोर्ट रूल जिसको कहते हैं हम, ठीक है। एक होता है कनेक्टर, एक होता है मैसेज ट्रेस, एक होता है माइग्रेशन, ठीक है। ये सारे प्रैक्टिकल हम परफॉर्म करने वाले हैं। चलो एक्सचेंज पे ही दिखा देते हैं आपको। ये रहा मेल फ्लो और इसके अंदर मैसेज ट्रेस, इसके अंदर रहा रूल्स को कॉन्फ़िगर करना, इसको ट्रांसपोर्ट रूल बोलते हैं। दिस ट्रांसपोर्ट रूल यू कैन मैनेज अकॉर्डिंगली। यहाँ पे कनेक्टर है, इनबाउंड एंड आउटबाउंड कनेक्टर कॉन्फ़िगर करते हैं, और ये माइग्रेशन का पार्ट। 5 तरीके के माइग्रेशन सर्विसेज हैं जो आप आसानी से अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। Guys, this is all about the topics that we are going to discuss. Please let me know if you have any doubt or questions. Any question? And the best part, अगर आप देखेंगे तो because I'm in training from past 10 years, तो जितने भी ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं सबके बारे में मुझे आइडिया है। आई डिड वर्क फॉर सिंपलीलर्न, आई डिड वर्क फॉर इंटेलीपैड, अपग्रेड, इनके लिए मैंने फ्रीलांसिंग की है, सो आई अंडरस्टैंड द वैल्यू। अभी जो इसकी फीस है 15,000 है, you can pay 7,500 into 2. Manjit, I have one question. Sorry to interrupt you. Please. Okay, my question is regarding the security point. So, are we going to? I mean, are you going to conduct any session or any classes to start regarding only for the security purpose? I mean, security things like On-premise security and security? compliance. Yeah. So compliance and security peer review, then other as well. Microsoft security you're talking about? Yep. Microsoft security में we are going to discuss about Microsoft Purview, Microsoft Defender, and we are going to manage the security DLP, data loss prevention, spam filtering, right? Anti-malware. These policy we are going to discuss how we can manage the quarantine mails, how we can revert back the data from the litigation hold. Okay. I have already mentioned. See, if you go through, so I have already Yeah. mentioned the I've seen point that we are going to discuss. This is the regarding all in the 102, right? I mean, the MS 102 certification admin portal. That part of Microsoft 365, yes. Yes. Okay. Thanks. है ना, डेडिकेटेड के लिए अगर हमें सिक्योरिटी पे जाना है तो SC 300, SC 200, AG 500, SC 900, वो फिर डेडिकेटेड हो जाएगा, वो सर्टिफिकेशन ही अलग है। Are we okay, guys? Yeah, I'm sir, okay actually, with I have this. one question. Yeah, please. Please open that OneNote dashboard, sir, that you are explaining about the roles and responsibilities. There, you mentioned in Microsoft Entra ID, we have to like app registration SS. So, is it a part of SC300? I am security engineer or Yeah. Microsoft 365 engineer? This is the part of Microsoft 360. SC 300. Okay, it means as a Microsoft 365 admin, do we have to handle these things also in the organization? You should Or, know about it. You should know about it. And connecting Entra ID with AWS or other applications, even this is also part of my Microsoft 365 administrator, or No. This is part of SC 300, but we are going to learn how we can do that. Okay, dedicatedly it is SC 300, right? Means This is the a part Microsoft of IAM, yeah, identity and access management. But the complement that we are going to provide. Okay, and do we need to learn Microsoft Intune? It is must and should required, or what But once, to get the job? if you're going to add these two technology, Microsoft 365 and Intune together, chances will be increased to get a call from organization. So that's why requesting, if you are going to enroll yourself in this particular class, we'll share the Intune recording, premium class recording, like in 5,000, 8,500 uski cost hai, but we are going to provide in 5,000. Both package you can buy in 21,000. 20,000. 15 plus 5,000 for Intune, you will pay 10,000 or 20,000 in 2 installment to get an access of both services. Okay.
that I can do for every working professionals. Okay. And to purchase the subscription or to create the account, like what kind of credit card is required? A Visa card or MasterCard? Because we have only Visa card. Sorry, a Visa card. Only Visa and Master. Only Okay. Visa and Master. Rupee नहीं काम करेगा. Rupee is not working, right? Okay. And guys, I'm going to show you the course of Intune. ठीक है ना? ये आपका Intune का कोर्स है और इसके अंदर हर वीकेंड पे क्लासेस चलती हैं and you will find everything with 100% practical. ठीक है, चाहे वो आपका जीपीयू यूज करना हो, कंडीशनल एक्सेस पॉलिसी लगाना हो, इंट्रा एडमिन कनेक्ट हो या फिर हाइब्रिड सेटअप तैयार करना, यू विल लर्न एवरीथिंग. अभी 14 क्लासेस हुई हैं, दो क्लासेस, एक क्लासेस कल हुई, कल हुई 15 और एक आज होगी 16. तो नेक्स्ट वीक तक, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक तक ये कंप्लीट हो जाएगा. एंड ऑल क्लासेस आर 1 आवर 56 मिनट 2 आवर्स. ये 2-2 घंटे की क्लासेस होती है क्योंकि Q&A रहता है तो वो पार्ट हम हटा देते हैं रिकॉर्डिंग से. तो यू विल फील कि आप एक क्लास में बैठे हो. इस मतलब जो भी हम टॉपिक कवर करते हैं ना, यू विल फील लाइक आप क्लास में हो. परफेक्ट. सर वो रिकॉर्डिंग सेशन का अगर कोई डाउट होगा तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून का, और वो कैसे क्लैरिफिकेशन मतलब डाउट सॉल्व करेंगे? हर एक ग्रुप, हर एक बैच का ग्रुप बनता है. हम जब ये क्लासेस स्टार्ट करेंगे ना, तो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. Okay. उसमें हम रहेंगे, टीम का 1-2 बंदा रहेगा जो आपसे कोऑर्डिनेट करेगा कि चीजें सही चल रही है नहीं चल रही है. कई बार क्या होता है, ट्रेनर को डायरेक्टली इन्फॉर्म नहीं कर पाता बंदा झिझक की वजह से, तो टीम विल रीच आउट, जो क्लियरिटी आपका फीडबैक वगैरह लेगी और वहीं पे हम क्वेरी पुटअप करते हैं. किसी इंडिविजुअल को क्वेरी रहती है तो टीम पे कॉल शेड्यूल करते हैं. कॉल शेड्यूल करने के बाद वहां पे डिस्कस कर लेते हैं, या ग्रुप में डिस्कशन ज्यादा बेटर रहता है. क्वेश्चंस वगैरह आते हैं तो सबको फायदा मिल जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन किसी ने पुटअप किया तो जिसका बेनिफिट सबको मिल जाएगा, है ना. तो ये ऑप्शन है 20,000 फॉर बोथ live classes of Microsoft 365, recorded premium content of MD102. Decide it, think it, this is the deal, or you know that ki I'm not talking about the another provider, but I will give you 110% guarantee ki like we are going to provide the quality content. I am available on LinkedIn. You can also reach out to me on LinkedIn. हम अपने कंपनी का भी पेज बना रहे हैं ताकि आपको आसानी हो इन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कनेक्ट करने का आपको ऑप्शन मिले, बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. वी आर वर्किंग प्रोफेशनल, ताकि हम एक दूसरे से ट्रांसपेरेंट रहें सारी चीजें. सो आई एम शेयरिंग माय LinkedIn प्रोफाइल. यू कैन ऑल्सो कनेक्ट मी ऑन LinkedIn. सारी चीजें आप लाइक ओपनली हमसे डिस्कस कर सकते हैं. And guys, it's 1.5 hour completed. I have a multiple another batch from 4 p.m. तो उम्मीद है सारा कुछ क्लियर होगा. अगर आपको लगता है कि यू आर गोइंग रेडी टू बाय, प्लीज रजिस्टर योर सीट, क्योंकि वी आर नॉट गोइंग टू इंट्रोड्यूस मोर देन 15 कैंडिडेट इन सिंगल बैच. तो और भी कुछ पर्सनल है, बहुत सारों का मैसेज आया कि बहुत सारे कैंडिडेट का मैसेज आया कि आई एम नॉट एबल टू ज्वाइन, आई एम गो थ्रू द रिकॉर्डिंग. तो प्लीज ट्राई टू रिजर्व योर सीट. The option, the kind of जो ये अभी हमने आपको बताया 20,000 में दोनों क्लासेस, वो सिर्फ आप लोगों के लिए जिन्होंने 1.5 घंटे का अपना टाइम निकाला. बाकी अदर 8,500 उसकी एक्चुअल कॉस्ट है. कोई भी बंदा परचेज कर रहा है या 25 से 30 बंदे उसको परचेज किए हैं तो सब 8,500 पे करके ही पे किए. बट अगर आप अभी इसको प्रोसीड करते हो तो वी आर गोइंग टू गिव यू 20K फॉर MS102 लाइव क्लासेस, ठीक है, एंड 5K फॉर MD102 जिसको हम इंट्यून बोलते हैं. इट्स अप टू यू. आपको ठीक लगता है, यू कैन रीच आउट टू टीम. ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, ये हमारी ईमेल आईडी है support@teachmecloud.in.net. आप इस पे मेल पे रीच आउट कर लो, कॉन्टेक्ट पे व्हाट्सएप कर दो. इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू एंड वी आर गोइंग टू कनेक्ट इन आवर लाइव क्लासेस. किसी का कोई क्वेश्चन? सरफराज. Sir, good afternoon.
आप Happy to- टाइमिंग का कब डिसाइड कर पाएंगे सर? आप अपनी अवेलेबिलिटी बताइए, क्योंकि फिर मुझे सर बैचेस जो आगे पीछे करने 4 o'clock 4 PM इज ओके। है। सैटरडे संडे 4 PM to 6 PM अपने पास पहले से स्लॉट था ही, और एक 8 to 10 PM का स्लॉट भी हमारे पास है, तो आप दोनों नहीं, में 8 to 10 पे नहीं जा पाऊंगा सर। सर Problem 4 PM मैं भी 4 PM वाला ही वो करता हूँ, रिकमेंड कर रहा हाँ हूँ। हाँ एग्जैक्टली It is okay 4 PM इज द परफेक्ट, क्योंकि आप ना 6 बजे फ्री हो जाओगे, कोई काम करना हो गया सैटरडे संडे अब घर का, तो यू कैन डू दैट। 4 to 6 ये मिड का टाइम रहता है, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरीवन। प्लीज रीच आउट टू टीम एंड प्रोसीड फॉर द रजिस्ट्रेशन। कोर्सेज मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप उस पे एनरोल करो, और हम अपना व्हाट्सएप ग्रुप ऐड करते जाते हैं। वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेशन, है ना, बट डू इट एंड ग्रैब दिस 20,000 वाला डिस्काउंट। थैंक यू सो मच एवरीवन। सॉरी, कब तक डिसाइड हो जाएगा सर टाइमिंग का फ्रॉम पक्का? नहीं क्योंकि फिक्स है 4 PM to 6 PM डन। 4 ओके PM to 6 PM आई एम गोइंग टू मेंशन इट, ओके ओके है ना। तो जी गाइस ठीक है। प्लीज रीच आउट टू टीम, पिंग करो व्हाट्सएप पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल करो आप support@teachmecloud.in पे .net पे, आप हमें लिंक्डइन पे फॉलो करो, और व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट बनो, ताकि हम आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, है ना। एवरीवन थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। Sir, duration of course? 10 to 12 वीकेंड। कंटेंट Okay. बहुत ज्यादा है, तो 10 वीकेंड का 12 वीकेंड का टाइम लेकर निकाल के चलना, ठीक है। कम से कम 12 वीकेंड लगेंगे हमें कंप्लीट करने में, क्योंकि चीजें प्रैक्टिकल होंगी, उसमें मिड असेसमेंट होगा, है ना, पोस्ट असेसमेंट होगा, तो टाइम लगेगा। डन करेगा इस। ओके सर, थैंक यू सर। ओके सर, माय प्लेजर, टेक केयर, बाय बाय।